हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 12वें श्लोक को देख रहे हैं। बहुत सुंदर 3 श्लोक हैं, तो हम आज पहला श्लोक देखेंगे। इसमें से पहला श्लोक देखिए। पिछले श्लोक में हम क्या सुनते हैं? एतन्निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम योगिनाम नृपनिर्णीतम हरिर्नामानुकीर्तनम। ये निर्णीत है पूर्व के आचार्यों के द्वारा कि निर्विद्यमाना नाम जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इच्छताम जो सारी इच्छाओं से युक्त हैं, और योगी नाम जो आत्मज्ञान के द्वारा संतुष्ट है, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है हरि के नाम का कीर्तन करना। जब इतना सुंदर साधन सुने तो परीक्षित महाराज को मन में एक खेद हो गया कि अरे इतना सुंदर साधन और मेरे पास तो बहुत कम समय है। वह शोक कर रहे हैं कि उनके पास तो भजन करने का बहुत कम समय है। तो उनके शोक को दूर करने के लिए सुखदेव गोस्वामी जी 3 श्लोक बोल रहे हैं। उस पर पहला श्लोक ये है, कह रहे हैं कि जीवन में अनुभवहीन समय बिता देने से क्या लाभ, एक समय कॉन्शियसनेस का सचेत हो जाए व्यक्ति कि मुझे भगवान का भजन करना है, तो वो बहुत अच्छा है। आपके पास तो 7 दिन। क्या मुझे समझ में आ रहा है? पूरा जीवन बीत जाता है, बीत जा रहा है, लोगों को आप देख रहे हैं बिताते हुए, वो एक क्षण के लिए भी नहीं सोचते कि मनुष्य जीवन की सिद्धि कैसे हो सकती है। यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक। समझते हैं? तुम मुझे मेरी इंद्रिय तृप्ति दो और मैं तुम्हें तुम्हारी इंद्रिय तृप्ति दूंगा। एक पूरा जिंदगी में करते रहते हैं कि नहीं? इससे देखिए, ये श्लोक बहुत छोटा है, तात्पर्य बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत मनन करने वाला है। क्या सभी उपस्थित भक्तों को ये दिख रहा है कि लोग बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं मानव जीवन की सिद्धि के बारे में, या मानव जीवन की कोई सिद्धि होनी भी चाहिए यह भी देखने का सामर्थ्य नहीं है? कैन यू नॉट बाय योर हेड्स? से यस, से यस, यस। कितने लोगों को वाकई दिख रहा है कि लोग बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं? Can you raise your hands here? 1 2 3 4। आपको नहीं दिख पा रहा है? चश्मा तो पहना हुआ आपने। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो ऐसे लोगों से अभी भी सलाह लेते हैं जिनको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है? अब इस पे हैंड रेस मत कीजिएगा, क्योंकि शायद अब मजाक बनेगा कि क्या हो रहा है। हो सकता है कि अभी भी हम ऐसे लोगों से सलाह मशवरा मानते हों, उनको अपना गाइड या काउंसलर मानते हों, जिनको बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसे व्यक्ति को ड्राइवर बना दीजिए अपने जीवन की कार का, जिसे दिखाई ही नहीं पड़ता है। और क्या प्रमाण है? पूछिए कि भाई जीवन का लक्ष्य क्या है। वह जीवन के लक्ष्य के बारे में सोच ही नहीं रहा होगा। ही कैन बी योर मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, एनीवन। क्या चाचा चाची, ताऊ ताई, पड़ोस की माता जी, पड़ोस के प्रभु जी मतलब जो भी व्यक्ति। अब प्रश्न ये बनता है कि क्या हमने भी इसी प्रकार से अपना जीवन बिताना है या नहीं बिताना, वह हमने स्वीकार करना है। ये श्रीमद् भागवतम का बहुत बड़ा आशीर्वाद। आज श्लोक समझ रहे हैं? श्लोक यह है कि आसक्त होकर के बहुत लंबा जीवन बिताने का क्या लाभ हुआ, जिसमें व्यक्ति समझ नहीं रहा है कि उसका जीवन केवल व्यर्थ जा रहा है। उससे अच्छा वो क्षण है जिसमें वह व्यक्ति सोचने लग जाए कि अरे इतना समय चला गया, अरे इतना समय चला गया व्यर्थ में। ये इस पूरे श्लोक का हाईलाइट पॉइंट है। अरे, पीछे बोलिए, अरे, ऐसे नहीं बोलिए, अरे इतना समय चला गया, इतना समय व्यर्थ चला गया। तब व्यक्ति सोचेगा कि कैसे मैं जीवन की सिद्धि प्राप्त करूं। इसे कह सकते हैं बल्ब का चमकना, लाइक दैट। तो ये हम आपसे पूछेंगे कि इसका थीम क्या है? अरे ऐसे, अरे इतना समय व्यर्थ कर दिया मैंने। और क्या जो लोग भक्ति में आ गए हैं, क्या आप इसको नहीं महसूस करते कि आप मान लो मैं से 21 साल में आया, तो मैं तो बिल्कुल देख रहा हूँ कि वो 21 साल हमें व्यर्थ किया। बस एक काम अच्छा किया हमारे माता पिता ने कि हमें कॉन्वेंट एजुकेशन दी। क्यों भाई? अंग्रेजी सीख गया बोलना। तो प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ सकते हैं, टीकाएं पढ़ सकते हैं। हम बहुत अपने माता पिता का धन्यवाद देना चाहते हैं कि अंग्रेजी समझ में आती है। हिंदी तो आती है, अंग्रेजी भी समझ में आती है। इसका बहुत बड़ा भाग्य हमारा लाभ है। तो ये चीज है। बाकी कुछ मैथमेटिक्स है कि नहीं,
अरे इतना समय बर्बाद कर दिया मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री में. ऑल दैट इंट्रोडक्शन, लेट्स स्टार्ट आवर श्लोका. विल चैंट इट. किम प्रमत्तस्य बहुभिः प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह परोक्षैर्हायनैरिह वरं मुहूर्तं विदितं वरं मुहूर्तं विदितं घटते श्रेयसे यतः घटते श्रेयसे यतः किम प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह वरं मुहूर्तं विदितं घटते श्रेयसे यतः वरं मुहूर्तं विदितं घटते श्रेयसे किम यतः प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह वरं मुहूर्तं विदितं घटते श्रेयसे यतः वरं मुहूर्तं विदितं घटते श्रेयसे यतः किम प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह वरं मुहूर्तं विदितं घटते श्रेयसे यतः वरं मुहूर्तं विदितं घटते श्रेयसे यतः किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह किम प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह वरं मुहूर्तं विदितं घटते श्रेयसे यतः वरं मुहूर्तं विदितं घटते श्रेयसे यतः. Will chant more. Two more devotees will chant, and then three Matajis can chant like that. This is very nice श्लोक, बहुत अच्छा श्लोक है. Yes, please. किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह किम प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह वरं मुहूर्तं विदितं घटते श्रेयसे यतः वरं मुहूर्तं विदितं घटते श्रेयसे यतः. Very nice. किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह किम प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह वरं मुहूर्तं विदितं घटते श्रेयसे यतः वरं मुहूर्तं विदितं घटते श्रेयसे यतः. किं प्रमत्तस्य बहुभिः किम प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह परोक्षैर्हायनैरिह वरं मुहूर्तं विदितं वरं मुहूर्तं विदितं घटते श्रेयसे यतः घटते श्रेयसे यतः. डोंट चेंज द ट्यून. गाया तो आपने सही, लेकिन चेंज नहीं, ट्यून चेंज. हाँ बोलिए. किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह किम प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह वरं मुहूर्तं विदितं घटते श्रेयसे यतः वरं मुहूर्तं विदितं घटते श्रेयसे यतः. किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह किम प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह वरं मुहूर्तं विदितं घटते श्रेयसे यतः वरं मुहूर्तं विदितं घटते श्रेयसे यतः. अच्छा हो रहा है. अब आप लोगों का उच्चारण अच्छा हो रहा है. देख रहे हैं कि पता भी नहीं चल रहा है कि कब उच्चारण सही होने लग गया. ये सुनते सुनते सारे श्लोक सब एक ही प्रकार के मीटर के हैं और अच्छा बोल रहे हैं. अच्छा लग रहा है. वेरी गुड. सो विल स्टार्ट नाउ. अनुवाद. अनुवाद. ऐसे दीर्घ जीवन से क्या लाभ जिसे इस संसार में वर्षों तक अनुभवहीन बने रहकर गंवा दिया जाए. इससे तो अच्छा है पूर्ण चेतना का एक क्षण, क्योंकि इससे उसके परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है. अनुवाद कितना सुंदर है. आप लोग समझिए. देखिए श्लोक को आप सब लोग समझ करके एकदम देखने का प्रयास कीजिए अपने जीवन में भी और अन्यों के जीवन में भी, कि व्यक्ति अगर भगवान के भक्तों के संपर्क में नहीं आए तो क्या कभी उसे कौंधेगा. कौंधना समझते हैं? बिजली कौंधती है, चमकना. उसे कभी नहीं चमकेगा कि वह इस जगत में दुख भोग रहा है. दुख तो भोग रहा है, कि दुख नहीं भोग रहा है. दुख भोग रहा है, लेकिन चमकता नहीं उसको कि वह दुख भोग रहा है. चमकना समझते हैं? और वो केवल दुख भोग रहा है. Make sense to you? कभी नहीं चमकता उसको. मेरे ख्याल से मेरी भाषा समझ रहे. चमकना ये बहुत ही सामान्य हिंदी है. कौंधना शब्द कहा जाएगा. सो कभी इंग्लिश में कहते हैं क्लिक ही नहीं करेगा कि क्यों वह जी रहा है.
आप देख रहे हैं कि लोग खूब परिश्रम करते हैं, शादी कर लेंगे, संतान उत्पन्न कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बंगला बना लेंगे, कर लेंगे, लेकिन क्यों, ये प्रश्न कभी किसी के जीवन में नहीं आता। इट इज, आपको लग रहा होगा, एक बात हम कई बार सुन चुके हैं। आप अपने परिवार वालों को देखिए जो लोग भक्ति नहीं कर रहे, कभी वो देख रहे हैं कि किस प्रकार से उनका समय व्यर्थ जा रहा है। और बकरे वाला एग्जाम्पल जानते हैं ना, एक बकरा काट दिया गया, दूसरा बकरा चावल चाट रहा है, नॉट थिंकिंग। और आप सब जान रहे हैं कि आप लोग यही श्रवण कीर्तन करके भक्ति में आए हैं। इस श्रवण कीर्तन के द्वारा हमें कौंधाया गया है, वो क्षण हमारे जीवन में आ चुका है कि अरे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं जी इस भौतिक जगत में। दैट्स व्हाई यू आर एंडेवरिंग फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। तभी आप आत्म साक्षात्कार के लिए हरे कृष्ण मंत्र आदि कर रहे हैं। उम्मीद है कि सब लोग उसी के लिए कर रहे हैं। वैसे कभी कभी भक्ति में आने के बाद भी नहीं कौंधता है कि हम यहां भक्ति क्यों करने के लिए आए। इसके लिए श्रवण कीर्तन बहुत जरूरी है। क्या आपको लगता है ऐसा संभव है? ऐसा काफी संभव है कि भक्ति में आने के बाद भी व्यक्ति सोचे कि हम पद, प्रतिष्ठा, यश, लाभ आदि के लिए भक्ति कर रहे हैं। काफी संभावना इधर हो जाती है। श्रवण कीर्तन नियमित रूप से करते हैं तो मन स्थिर रहता है, तो आपको लगता है हाँ सबको तो ऐसे ही सोचते होंगे। इज इट नॉट? ऐसे सोचना चाहिए। अब इस पर जरा विचार कीजिए कि क्या, या विचार कर सकते हैं, कल से करना शुरू कर सकते हैं या आज से करना शुरू कर सकते हैं कि जो हम 16 माला जब कर रहे हैं, कभी हम सोचते हैं कि ये हमारी आखिरी 16 माला हो सकती है आज? यू कैन थिंक लाइक दिस। क्या संभावना नहीं है ऐसी? हमारे ही ग्रुप में एक डिवोटी की पत्नी 16 माला कर ली थी, पानी भरने गई थी और शरीर छूट गया। दैट वाज हर 16 राउंड्स ऑन दैट डे। और बहुत वृद्ध नहीं थी। सी, अभी एक माताजी के पति दवा लेने के लिए गए, उनको कुछ लूज मोशन कुछ भी हो रहा था, वहीं बेहोश हो गए। एनी हाउ ही चैंटेड हिज राउंड्स और व्हाटएवर, आई डोंट नो, लेकिन वो तो बच गए, अच्छी बात है। लेकिन फिर और वो जीवन गया कि नहीं, मैं बहुत इस पे, मैं खाली श्लोक पे पूरा मनन के ही बात है, सारा कुछ मनन। अब मेरे संग है या अभी मन कहीं और चला गया है? आज हमारा शरीर छूट रहा है तो जो कुछ भी हमने भोग किया, एकदम मतलब जो चाहते थे वैसा भोग भी मिल गया, तो भी क्या उसका वैल्यू रही बताइए? हमने परिवार खूब बढ़िया चला लिया, सब कुछ कर लिया, उसकी क्या वैल्यू है बताइए? फिर अगला टर्म चालू हो रहा है ना, फिर मां के गर्भ में जाना पड़ेगा कि नहीं बताइए? और ये बात ध्यान रखिएगा कि एक क्षण का स्मरण कृष्ण का, ये कृष्ण का स्मरण तो चलिए बहुत आगे की बात है, ये व्यक्ति को समझ में आ गया कि भाई मैं ये क्या कर रहा हूं, वहीं से वो घूम जाएगा। एक बात ऐसे समझिए, बहुत सिंपल उदाहरण समझ जाएंगे। मान लीजिए भगवान, मान के लीजिए ये कृष्ण मान लीजिए ईस्ट में है, तो बद्धजीव किधर जा रहा है? वेस्ट में। भोग करता जा रहा है, भगवान से विमुख होता जा रहा है। कब तक होगा? जब वह एक बार कहीं यू टर्न कर दे, तो वो समय उसके लिए बहुत अच्छा होगा कि नहीं? आर एबल टू फॉलो? जिस दिन उसने यू टर्न कर दिया, यू टर्न समझ रहे हैं, भले ही वो 100 किलोमीटर की दूरी पे ही है, लेकिन जिस दिन उसने यू टर्न कर दिया, भले वो 100 किलोमीटर की दूरी पे है, अब उसकी दूरी कम होना शुरू हो जाएगी। डज दैट मेक सेंस? और खुश होइए कि हम सबके संग ऐसा हो चुका है। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि भाई थोड़ा बहुत माया हो सकती है भक्त के जीवन में, लेकिन वो ऐसा माया में डूब नहीं सकता रसगुल्ले की तरह कि बिल्कुल ही भूल जाए, अगर वह श्रवण कीर्तन करता रहा तो। आगे आप सुनेंगे कि हमारे आत्म साक्षात्कार में सबसे बड़ी बाधा क्या है पता है? अपने आत्म साक्षात्कार से अधिक दूसरी किसी वस्तु को महत्व देना। सबको समझ में आया? ये तो इतना डीप स्टेटमेंट है, सबको समझ में आ रहा है ये बात? हजम हो रहा है? आज बहुत हजम करना मुश्किल होगा क्लास थोड़ा सा इतना। गॉट दिस पॉइंट? द हाईएस्ट ऑब्स्टेकल इन वन सेल्फ रियलाइजेशन इज टू कंसिडर थिंग्स other than one's self-realization more important than one's self-realization. इसको भक्ति कह लीजिए। भक्ति में सबसे बड़ी बात ये है कि जो भक्ति से इतर चीजें हैं उनको भक्ति से अधिक महत्व देना। वाह, क्या स्टेटमेंट है श्रीमद् भागवतम के। कौंधे का कौंधना, मैं खांदी कौंधने पे बोला, कौंधना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या इन सारे कार्यों से मैं संतुष्ट हो रहा हूं।
जिन जिन चीजों को मैं स्वप्न मान के बैठा था कि स्वप्न पूरा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, हुआ क्या? मैं सुखी? क्या मेरे पिताजी सुखी हुए? वो ऐसे ही मर के चले गए, मेरे दादाजी ऐसे ही मर के चले गए। अनुभवहीन, प्रभुपाद के कह रहे अनुभवहीन संसार के वर्ष। हो सकता है आप लोग की दादी वादी 100 साल में मरी हो, इज इट नॉट? 80 सब, मेरी दादी तो मरी रही है अभी, 84 की हो गई है, और पता नहीं ज्यादा की होंगी, 86 पर, आई डोंट नो। क्या फायदा हुआ? समझ में आ रहा है? मैं निंदा नहीं कर रहा हूं उनकी। क्या फायदा हुआ 46 साल? और हमारे सामने एक व्यक्ति रहते थे, वो शायद 96 साल में मरे। क्या फायदा हुआ? पूरा जीवन ही मानते रहे कि ईश्वर निराकार है, रोज आहुति देते रहे, लेकिन जो आहुति दे रहे थे उसको निराकार कर दिया। क्या फायदा हुआ बताइए? आर यू एबल टू फॉलो? आगे और भी इस तरह के श्लोक आएंगे। क्या पेड़ नहीं जीते हैं? बहुत से पेड़ 5000 साल जीतते हैं, ऐसे लंबा जीने का क्या फायदा? तो ये बहुत ही एनकरेजिंग है। आप लोग एनकरेजमेंट महसूस कर रहे हैं? अनुभवहीन जीवन जीने से क्या फायदा? एक क्षण में अगर वो समझ में आ जाए व्यक्ति को, वो एक क्षण कि अरे मुझे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तो उसमें मैं अपना जीवन व्यर्थ किया। पूर्ण चेतना का एक क्षण, मतलब अरे मैंने इतना समय व्यर्थ कर दिया, अब मैं भगवान का भजन करूंगा। यू कांट अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स। रियली इसका महत्व नहीं समझ पा रहे हम लोग। जिस दिन आपने सोच लिया कि मैं भजन करूंगा, उसी दिन से आप मुक्त हो गए। आप समझने का प्रयास कीजिए, यू आर ऑन द पाथ टू कृष्णा। जिस दिन से आपने सोच लिया, जैसे आप देखते हैं बिल्व मंगल ठाकुर, एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? वेश्या में आसक्त, जीवन वेस्ट हो रहा था कि नहीं, और वेश्या के मुख से ही बुलवा दिए भगवान कि तुम जितना मुझ में आसक्त हो, अगर तुम भगवान में आसक्त होते तो कहां पहुंच जाते, और कहां पहुंच गए देखो। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। किससे बुलवा देंगे कौन जानता है? कथा जानते हैं ना? उसी दिन वो समझ गए ना। बिल्व मंगल ठाकुर के बारे में जानते हैं कि वेश्या में आसक्त थे, पूरा जीवन व्यर्थ जा रहा था और अनुभवहीन जीवन था। कैसे मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है वो नहीं देख पा रहे थे। क्या आप लोग सब लोग क्लास में हैं? ये पूरा श्लोक मनन करने वाला है। जैसे मैं जानबूझ के इस श्लोक को एक ही रखा था कि खूब इस पे हम जितना मनन कर सके। केस स्टडी लीजिए, बिल्व मंगल ठाकुर, अजामिलो अपी गया ना 83 88 88 साल गए ना। 88 साल में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, शुरुआत में भजन कर रहा था जो भी, मान लीजिए 20 साल में फॉल डाउन हुआ, जो 88 - 20 60 68 साल गए ना तेल में, तेल बोलते पानी में, सॉरी पानी में गए ना। अनुभवहीन, दिख नहीं रहा है कि काल कैसे उसको खींच रहा है, और एक क्षण लास्ट में बस भगवान का नाम करना चाहिए। देखिए 12 साल लगा के अभी वो वैकुंठ में वैकुंठ में है इस समय अजामिल। और कोई केस स्टडी याद आ रही है आपको? हाँ, मृगारी, यस मृगारी बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। मृगारी लगा पड़ा था जानवरों को कष्ट देने में, आधा मार के छोड़ देता था, और नारद जी की कृपा से उसको कौन गया, अरे मैं क्या कर रहा हूं। वाल्मीकि जी, नारद जी की कृपा से। और प्राचीन वरिष्ठ तुलसीदास के बारे में जानते नहीं होंगे, ययाति महाराज। और सबसे बड़ा तो मैं सोचूंगा कंडू ऋषि। कंडू ऋषि का हमें एग्जाम्पल बड़ा अच्छा लगा कि वो भजन कर रहे थे, और कौन सी मेनका थी, जब प्रमलोचा थी, कौन थी वो, आकर के उनको नहीं प्रमलोचा ही थी, प्रमलोचा उनको भ्रमित करती, तो 900 साल भोग में लिप्त रहे। हमको बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा अद्भुत भी लगता है कि एक दिन को गायत्री करनी थी, या कहे कि एक दिन गायत्री करना याद आया, तो कुछ तो प्रमलोचा बोल रही होगी, कुछ तो कहते हैं 1 मिनट रुको मैं गायत्री कर लूं तब फिर कुछ अटेंड करूंगा तुम्हारी बात को। तो कहते हैं कि ये बाइक पे बताइए क्या है, थोड़ी कहानी भूल रहे हैं, बड़ी सुंदर कहानी है वो। कंडू ऋषि थे, वो भजन कर रहे थे, और प्रमलोचा आई और अप्सरा ने उनको गिरा दिया, पतन करा दिया। तो जब 900 साल या फिर कहीं कहीं लिखा 1600 साल, हाँ, तो जब एक बार शाम हुई तो बाहर जा रहे थे, तो प्रमलोचन ने पूछा कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ, मतलब शाम हो गई तुमको दिखता नहीं है क्या, गायत्री करना है? हाँ, तो कह रहे क्या पहली बार शाम हुई है क्या? हाँ, क्या पहली बार शाम हुई है? और कोई केस स्टडी आपको याद है? शौबरी मुनि भी कह सकते, लेकिन शौबरी मुनि का केस बहुत स्पेशल है, क्योंकि देखिए वो तपस्या कर रहे थे, वो तो एक अपराध की वजह से पतन हो गया। लेकिन सामान्यतः देखा जाए जो लोग भजन नहीं कर रहे हैं उनकी बात कही जाए, कुछ का कंडू ऋषि भी इसी प्रकार से आ जाएंगे, लेकिन ऐसे जीवन व्यर्थ हो रहा है। अनुभवहीन समझ रहे हैं, देख रहा है कि मेरा बेटा मर गया, मेरा पिता मर गया, मेरी पत्नी मर गई, या और लोग भी मर रहे हैं, और कोई जीवन की सफलता प्राप्त नहीं कर रहा है, लेकिन उसे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। वैसे कहते हैं पश्यन् अपि न पश्यति, अवंती ब्राह्मण भी कह सकते हैं। यस, अन्वय देखिए, हे राजन,
हे राजन सप्लाई किया, यह इस संसार में ये जो देखा आपको जगत दिख रहा है, प्रमत्तस्य, मत मतलब पागल, और प्रमत्त मतलब विशेषण पागल, प्रकृष्टेन पागल, जो बहुत अच्छे पागल है, तो ऐसे मोहग्रस्त परोक्षय अनुभव विहीन मनुष्य के लिए। अब इसका अर्थ क्या है देखिए, परोक्षय को अनुभव विहीन क्यों कहा गया है? अक्ष मतलब आंख, और पर मतलब आंखों के परे, परोक्षय मतलब आंखों के परे, यानी कि समय जा रहा है लेकिन उसकी आंखों को दिख नहीं रहा है, उसकी बुद्धि में जा नहीं रहा है कि समय मेरा व्यर्थ हो रहा है। एक बात मैं फिर करूंगा, रिपीट करूंगा, भक्त अगर माया में पड़ जा रहा है, भजन कर रहा है, तो उसको याद रहता है कि मैंने समय बर्बाद किया। इट कैन बी एनीथिंग, मान न्यूज पढ़ रहा है, कुछ भी और भी कुछ भी कर रहा है, जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, ही रिमेंबर्स कि आई एम वेस्टिंग माई टाइम। अगर वो श्रवण कीर्तन करता रहता है तो वो समझेगा कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है। आज तो मेरे हाथ से समय होता निकलता दिख रहा था, मैं बीमार था, कष्ट हो रहा था थोड़ा सा, तो मैंने कहा अरे क्या हो रहा है, मेरा समय जा भी रहा है, मैं भागवत नहीं पढ़ पा रहा, मैं जप नहीं कर पा रहा हूं। आप लोगों ने वैसे अनुभव किया है कि नहीं, जब बीमार पड़ जाते हैं, आप लोग कैसे तो दिव्य है, बीमार तो कोई पड़ते नहीं होंगे, जब आप बीमार पड़ जाते हैं तो आप चाहते हो कि भजन करें, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा होता है कि नहीं? आपको तो अनुभव है काफी, है कि नहीं? सबको अनुभव होता है कि आपको जैसे मान लो सर दर्द हो रहा, कुछ हो रहा, तो आप जो दर्द है वो तो परेशान कर रहा है और आप चाहकर भी भजन नहीं कर पा रहे हो, तो यू आर नॉट इन काइंड ऑफ माया। मेक सेंस टू यू? आपको दिख रहा है, आप अनुभव विहीन नहीं, आप दिख रहे हैं कि मेरा नुकसान हो जा रहा है, मैं भजन नहीं कर पा रहा हूं। इट्स वेरी रिलेटेबल श्लोक। नहीं, आप लोग ऐसा नहीं महसूस करते हो? बिल्कुल महसूस करते हैं, कह रहे हमारा शरीर खराब हो रहा है, भजन नहीं कर पा रहे, हम भजन नहीं कर पा रहे, है कि नहीं? तो इसको आप परोक्ष नहीं कहेंगे, आपको दिख रहा है कि मेरा नुकसान हो रहा है, मैं भजन नहीं कर पा रहा। लेकिन यहां परोक्ष का अर्थ समझ रहे हैं, अनुभव विहीन। ठीक है, सबको समझ में आया परोक्ष कैसे अनुभव विहीन हुआ? ये दो बिल्कुल अलग अलग शब्द हैं अगर देखा जाए, अनुभव विहीन और कहां परोक्ष। परोक्ष मतलब जो आंखों के परे, तो मतलब क्या है, दिख रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा। एक व्यक्ति थे, वो अपने पिताजी को जला करके आए, मतलब देह का संस्कार कर, रो रहे, मेरा बाप मरा है, लेकिन वो ये नहीं सोच रहा कि तुम भी तो मरेगा भाई, खुद मरेगा वह कभी नहीं सोच रहा है। सोचते हैं? बताइए, नहीं सोचते। बल्कि आप लोगों ने देखा हो कि नहीं देखा हो, लोग स्पेशली फूक करके आते हैं तो उसका खूब खाते हैं जम करके, देखा आपने? हमने तो आंखों से देखा, आंखों से देखा। हाँ, तो और ज्यादा समय नहीं, वहीं फूकते हैं, वहीं शमशान के पास ही पुआ पकौड़ी मिलता है, पूड़ी और जो भी खाते हो, जनरली पूड़ी और जलेबी वो सब खाते हैं ना, ऐसा कुछ। अनुभव विहीन परोक्ष है। ये होता क्यों है समझ में आ रहा है? यहां रूम में भक्त जो उपस्थित हैं वो बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, परोक्ष क्यों हो रहा है, अनुभव विहीन क्यों है लोग, बताइए। यस, जितना व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करेगा वो उसको इतना ही अंधा करते चली जाएंगी। यू कैन नॉट सी दैट। ठीक है, तो कह रहे हैं इस प्रकार के अनुभव विहीन मनुष्य के बहुबी हायनई, बहुबी मतलब बहुत सारे, और हायने मतलब बीते हुए अनेक वर्षों से किम, क्या लाभ है। मतलब इंग्लिश में कहेंगे रिटोरिकल क्वेश्चन, मतलब कोई लाभ नहीं है भाई, वो लंबा जिए। सुना आपने से? कोई अगर 84 साल में मरता है, बड़ा अच्छी मृत्यु हुई, 84 साल में मरे, क्या यही अच्छी मृत्यु हुई? अगर कोई 84 साल का पेड़ अगर लंबा जी लिया है, 84 साल का पेड़ हो गया, मतलब उसमें वो मर भी गया, तो क्या उसका महत्व है? क्या पेड़ की तरह जीना है हमने? अच्छा, वरम विदितम, उससे श्रेष्ठ है कि पूर्ण चेतना का विदित समझते हैं। ये आप बात आपको विदित हो, क्या अर्थ है बताइए इसका? प्रेम कृष्ण प्रभु, ये बात आपको विदित हो, क्या अर्थ है? आपको पता होना चाहिए। तो विदित है का मतलब है पूर्ण चेतना, मतलब समझ में आया, ज्ञान होना कि मेरा समय व्यर्थ हो गया, मुझे भजन करना चाहिए, ये विदित हो। फाइन। कितने समय के लिए? मुहूर्तम, एक क्षण। मुहूर्त का आप अर्थ ले सकते हैं एक क्षण, या मुहूर्त का अर्थ ले सकते हैं 48 मिनट, कहते हैं 48 मिनट, जो भी मतलब समय 10, 5, 20 मिनट। यतः श्रेयसे घटते, जिससे व्यक्ति परमार्थ के मामले में प्रयास कर सकता है। अरे मेरा इतना समय व्यर्थ हो गया, मनुष्य जीवन मुझे प्राप्त हुआ, मैं भजन कर सकता था, तो भजन करना शुरू कर देगा कि नहीं? कंडू ऋषि ने करना शुरू कर दिया कि नहीं?
मृगारिणी ने करना शुरू कर दिया, अजामिल ने करना शुरू कर दिया, और कौन सा उदाहरण था, बेलवा मंगल ठाकुर ने करना शुरू कर दिया। केस स्टडी क्लियर है। तो कह रहे कि एक मुहूर्त में, आगे खटवांग महाराज का एग्जाम्पल देंगे, कुछ एक मुहूर्त ही था उनके पास, तो एक मुहूर्त में ही सिद्धि प्राप्त कर ली। फाइन। तो श्लोक समझ में आ रहा होगा, संस्कृत देखिए। किम प्रमत्तस्य बहुभी परोक्षैर हायनैरिह, इह इस जगत में परोक्ष बहुभी हायनई, बहुत सारे वर्षों का, कैसे वर्ष, परोक्ष है, अनुभव विहीन व्यक्ति के लिए। जो प्रमत्तस्य, क्यों भाई वह अनुभवहीन है, तो प्रमत्तस्य बहुत अधिक आसक्त है। उसका क्या मतलब, किम क्या प्रयोजन है, मतलब क्या फायदा हुआ। मैं हमेशा इस बात पर विचार करता हूं, जैसे एक पत्थर लीजिए और अंटार्कटिक सागर में डाल दीजिए, अब वो कहां जाएगा क्या जाने। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस उदाहरण को देते हैं, हमको बहुत स्ट्राइक करता है कि कोई व्यक्ति मरा, कहां गया, कुछ नहीं पता। अंदाज से लोग बोल देते हैं कि ये स्वर्गवासी हुए या जो भी हो, और चाहे जीवन भर उन्हें मुर्गा तोड़े हुए है कि नहीं, उस स्वर्ग कैसा है वो थोड़ा सा अलग प्रकार का स्वर्ग है, वो है उनके। यहां तक तो ब्रह्मलीन भी बोल देते हैं कभी कभी उनको, सुना आपने सर? हाँ, वैकुंठ निवासी कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन उनमें क्या दिक्कत है। क्या यहां आप लोग देख पा रहे हैं कि यदि आज हमारी मृत्यु हो जाए तो किसी को पता नहीं कि कहां जाएंगे। ब्रज में हुआ तो ठीक है, वो अलग बात है, और मान लो बाहर भी हुआ, भजन कर रहे हो तो सदगति प्राप्त होगी, लेकिन भजन नहीं कर रहे हैं, और मान लो भजन कर रहे हैं तो भी कहां गए कौन जान रहा है। इन अ सेंस क्वाइट फ्राइटनिंग कि एकदम नहीं पता कि कहां जाएंगे। लेकिन इसको नहीं देख करके प्रमत्तस्य, जो व्यक्ति आसक्त है, पागल है, कहां जाओगे, ये एग्जाम कभी भी आ सकता है मृत्यु का, उसको नहीं देख रहा है। परोक्ष है, अनुभवहीन, समय व्यर्थ हो जा रहा है। और दूसरी तरह से अनुभव को बात सोचिए, मानव जीवन को उपयोग करके मैं भगवान की प्राप्ति कर सकता हूं, वैकुंठ की प्राप्ति कर सकता हूं, कोई खर्चा नहीं, मन मना भव मत भक्तु मदयाजी माम नमस्कार करके पार हो जाएगा। लेकिन इस जगत में महान बनने का प्रयास कर रहा है ना, अनुभवहीनता। ठीक है, तो उससे वरम मुहूर्तम, उससे श्रेष्ठ वो वर है, उससे श्रेष्ठ, वर मतलब श्रेष्ठ, उससे वो श्रेष्ठ वो मुहूर्त है जिसमें विदितम, उसे ज्ञात हो जाए। क्या ज्ञात हो जाए? कि मैंने अपना समय इस प्रकार से अनुभवहीन विहीन अवस्था में व्यर्थ कर दिया। फाइन। क्या हो जाएगा उससे अगर जान करके? तो कह रहा है घटते श्रेयसे यतः, घटते मतलब प्रयास करेगा। किस चीज के लिए? श्रेय की प्राप्ति के लिए प्रयास करेगा। आप जान रहे हो, सबको जानते हो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिस दिन से भजन करना शुरू कर दिया, अब ये यात्रा केवल कृष्ण के चरण पे ही रुकेगी। आप जानते हैं कि नहीं जानते? पता है आप लोग की योर परफेक्शन इज गारंटीड। प्रेम कृष्ण प्रभु, सब भक्तों को पता है कि आप लोग भगवान के पास ही पहुंचोगे। श्रीनाथ जी प्रभु जी, श्रीनाथ जी के चरण में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे आप? हरि प्राण, क्या लगता है? यद्यपि आप लोग को लग रहा है कि हम तो योग्य नहीं हैं, लेकिन वो सब योग्य बना देगी भक्ति। हम लोग ने शिखा रखी हुई, माता लोगों की चुटिया है, पकड़ पकड़ के कृष्ण जो है अपने चरण पे ले जाएंगे। ठीक है, कृष्णा वॉन्ट लीव यू, व्हाट डू यू थिंक? और नहीं भी हो तो गला पकड़ के ले जाएंगे। ठीक है, आप कभी सोचे हैं इस तरह से? आप लोग को लगता है मजाक। छठे अध्याय गीता में क्या बोलते हैं? जो भोग में प्रवृत्त हो गया योगी, उसको भी भगवान स्वर्ग दे करके और फिर भक्ति में आगे मौका देंगे। इतने भगवान खुश हो जाते हैं, अरे इसने भजन करना शुरू कर दिया, अनादिकाल से तो अटका हुआ है यहाँ पे। वी आर ऑन द पाथ टू लिबरेशन। मैं कई बार इस बात को भूल चुका हूं, और मैं मोटिवेशन स्पीच देने नहीं आया यहाँ पे। मोटिवेशन देने मिल रहा है, बट जो भी हो, वी आर गोइंग टू रीच कृष्णज लोटस फीट। भगवान के चरणों की प्राप्ति ही होगी, उससे पहले ये ट्रेन रुकने वाली नहीं है।
हो सकता है बीच में हम लोग गुलाब जामुन या समोसा खाने के लिए किसी स्टेशन में उतर जाए, फिर बिठाया जाए किसी ट्रेन में। जानते, समझ गए इसका अर्थ? सारी बातें डायरेक्टली बताने में आनंद नहीं आता है, सब समझ गए इस बात। You won't be satisfied with any samosa of this world. None of our distracted maneuvers will satisfy us. समझते हैं इन सब बातों को? पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। जिस दिन ये क्लिक कर गया कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी, मैं भजन करूंगा, और मेरे कहा इतना तो क्लिक कर गया, यस बोलो, हाँ ठीक, गुड, तो क्लिक कर गया, उस दिन से बस अब आप समझ लो कि भगवान आपको अपनी प्राप्ति करवा ही लेंगे। 1 जन्म, 2 जन्म, अरे 100 जन्म भी कितना है? 100 गुणा 80, 800 साल तो होता है। 20 साल से कौन नेटवर्क पे? आप 20 ईयर्स हो गया आपको भजन करते हुए? ज्यादा हो गया होगा। तो ये सबसे सीनियर है, 22 साल हो गया है, 22, 25, 24 साल हो गया। मेरे को भी रगड़ पकड़ करके मतलब जो है 19 साल हो गया है। अब क्या 50 साल के बाद भी मैं उसी तरह जूझता रहूंगा अपने अनर्थों से? अभी कर रहा हूं, और 80 साल बाद, और 100 साल बाद, और 200 साल के बाद। अब हम जो बात कर रहे हैं किसी समझ में, मतलब आप लोग तो समझ रहे हैं, लेकिन जो लोग नए लोग होंगे वो नहीं समझ पाएंगे क्या बात कर रहे हैं। 200 साल बाद कौन जिंदा रहेगा? मैं कभी नहीं मरने वाला। एक बात ध्यान रखिएगा, कृष्णा सीज योर फ्यूचर नॉट योर प्रेजेंट। 9.30 31 बोथ, समझ रहे हैं? आज वक्त जूझ रहा है अपने संघर्ष से, लेकिन उसका ये संकल्प आ गया कि मैं भजन कर रहा हूं कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए। इसी को कहते हैं अनन्य भाग। तो कितना भी अनर्थों से जूझ रहा हो, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी वो धर्मात्मा हो जाएगा। शाश्वत शांतिम निगच्छति, वो शाश्वत शांति को प्राप्त करेगा। कौन्तेयः प्रतिजानीहि, हे कौन्तेय तुम प्रतिज्ञा करो, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। वेरी नाइस स्टेटमेंट। इसीलिए कह रहे हैं वहरम मुहूर्तम विदितम, जिसको समझ में आ जाए कि मैं कृष्ण का हूं। नहीं समझ में आ रहा है लोगों को, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि दुनिया में सबको समझ में आ गया है कि हाँ भाई हम भाई अब हम कृष्ण के अंश हैं और कृष्ण की सेवा करेंगे। नहीं पता है, लोग नहीं कर रहे भजन। तो इसीलिए कह रहे हैं वरम मुहूर्तम। कुछ समझ पा रहे हैं क्या? उसको सुनाई पड़ रहा है? सुखदेव गोस्वामी बोलो वो मुहूर्त, वो क्षण बहुत श्रेष्ठ है जिसमें व्यक्ति को विदित हो जाए, समझ में आया, समझ में आ जाए कि मैंने समय व्यर्थ किया है। और उन लोगों के लिए भी होगा जो तथाकथित रूप से अपने को आध्यात्मिक मान रहे हैं लेकिन है नहीं। डू यू एग्री? कलयुग में खूब चल रहा है ना, हम इस बाबा के चेले हैं, उस बाबा के चेले हैं, हम ये कर रहे वो कर रहे, वो अपने को आध्यात्मिक मानते हैं। यहां तक कि उनको ये भी पता नहीं कि आध्यात्मिक का अर्थ क्या होता है। इंडोनेशिया में हम गए थे, वहां पे एक प्रिंसिपल बोले हम यहाँ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कराते हैं। हमने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसेंडेंटल? आपको यही नहीं पता है कि ट्रांसेंडेंटल का अर्थ क्या होता है, और आपको बोल रहा है कोई व्यक्ति ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करा रहा है, तो आपको कैसे पता कि वो ट्रांसेंडेंटल है और लीडर की स्थिति है? क्या उसको विदित हो गया? नहीं हुआ ना। आप इस श्लोक का अर्थ केवल उन लोगों पे घटित कर रहे हैं जो भोग में लगे हैं कि नहीं, लेकिन जो तथाकथित सो कॉल्ड आध्यात्मिकता में लगे हैं उनको भी विदित नहीं हुआ कि भगवान का भजन करना, भगवान कौन है, किनका भजन करना चाहिए, उनका भजन कैसे करना चाहिए। डज दैट मेक सेंस? इसीलिए कह रहे हैं वहरम मुहूर्तम विदितम, वो मुहूर्त जिसमें व्यक्ति को समझ में आ जाए कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ किया, मुझे भगवान का भजन करना चाहिए, वो श्रेष्ठ है। इन सारे अनुभवहीन वर्षों से 34, 35, 38, 48 व्हाटएवर 84, उन सारे सालों से श्रेष्ठ क्या है? वो मुहूर्त, वह क्षण जब व्यक्ति समझे कि मुझे भगवान का भजन करना है। और वो मुहूर्त पहले आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे तो बहुत यंग भक्त भी हैं, तो बहुत अच्छा है। कभी कभी ये भी डिसएडवांटेज होता है, जब आप लोग तो खैर भगवान करे भक्ति करते रहे, जब बहुत छोटी उम्र में भक्ति मिल जाती है तो उसका महत्व नहीं समझता, कहता है तो हरे कृष्ण फॉर एवरीवन, इज इट नॉट? एवरीवन नोज हरे कृष्ण मंत्र, इसमें क्या महत्व है? लेकिन कोई मान लो 15, 16, 17 साल में भक्ति में आ गया, मतलब वो है पॉल्यूशन का समय कम रहा ना उसका, और उसमें श्रवण कीर्तन शुरू कर दे तो फिर तो कहाँ पहुंच जाएगा। कैच देम यंग एंड पॉसिबिलिटीज आर इनफाइनाइट। तो जो लोग युवावस्था में भजन कर रहे हैं उनका तो कहना ही क्या। आप सब लोग युवा ही हैं, मुझे तो बहुत वृद्ध कोई नहीं लग रहा। घटते श्रेयसे यतः, समझ में आया?
घटते मतलब घटित होता है वो नहीं, घटते मतलब वह अब प्रयास करना शुरू करेगा। ये बड़ा अर्थ अलग है। घटते मतलब एफर्ट करेगा, किस चीज के लिए? श्रेयसे। और श्रेयस जीव गोस्वामी कहते हैं नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन। This is beautiful, beautiful purport. Now let us go to the commentaries. श्रीधरी, यदि परीक्षित कहें कि मेरी तो बहुत कम आयु बची हुई है, ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता हूं? आपने कहा कि संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है, मुझे तो भजन करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो इसके उत्तर में सुखदेव जी ने 3 श्लोकों में कहा है कि आप शोक मत करें। परोक्ष अर्थात अलक्षित, अलक्षित समझते हैं? लखना मतलब आंखों से देखना, और अलखना मतलब जो दिखाई नहीं पड़े, अलख निरंजन होते ना, तो जिसको कोई देखा नहीं जाए, तो उस तरह से अलक्षित जो दिखे नहीं, अर्थात जो मनुष्य अपनी मृत्यु के प्रति असावधान हो, उसको कुछ भी पता नहीं चलता कि हमारे कितने वर्ष कैसे, इतने वर्ष कैसे बीत गए। ओके, समझ में आ गए परोक्ष का अर्थ? फाइन। ये क्विज में आएगा, को पता है ना? ये क्वेश्चन तो देख ही लिए होंगे आप लोग। फिर से आप देखो, फिर से ना परोक्ष का मतलब अलक्षित, हाँ, इंद्रियों के परे। अद्भुत बात है कि इंद्रियों के परे है नहीं। हाँ, क्या ये इंद्रियों के परे बात है कि आपकी उम्र कितनी है? 15 साल, 28। तो क्या ये बात आपको पता नहीं है? कितनी सुंदर बात है। यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, हो सकता है अपनी उम्र ना बताना चाहें एग्जैक्ट, लेकिन ये पता है कि आपकी उम्र कितनी है। क्यों भाई? वो शादी वादी में दिक्कत हो सकती है इसलिए, लेकिन आपको पता है कि उम्र निकल गई। कितनी मजेदार बात है ना। ये कैसे परोक्ष है बताइए? परोक्ष ज्ञान है आपका कि आपका 28 साल बीत गए, मेरे 39 साल इस बॉडी के इंजन के समाप्त हो गए। इवन मैं अपने शरीर को देख रहा था कि कुछ वजन छट गया है, तो मैं पांव को ही देख रहा था कि मेरा पांव कितना पतला हो गया है पहले से, और मैं सोच रहा था कि नहीं, आगे मैं बहुत गंभीरता में सोच रहा था कि बुढ़ापे में कितना सूख जाएगा ये। ऑल ग्लोरीज टू वन प्योर डिवोटी, बट इट्स अ फैक्ट। बात बोले, डोंट थिंक इट वोंट हैपन टू यू। पिंजर बन जाएगा, पिंजर है ही वो, पंज क्या जाएगा, पिंजर ही बन जाएगा। तो क्या ये परोक्ष है कि आपको अपनी उम्र नहीं पता है? कौन व्यक्ति बोलेगा उम्र नहीं पता है? ये परोक्ष बात है? क्या उत्तर है? क्या ये परोक्ष है? क्या ये आपकी इंद्रियों के परे है? इंद्रियों के परे तो नहीं है, तो फिर परोक्ष क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं परोक्ष? रामकृष्ण बताइए। अभी आपने बताया कि 28 साल चले गए, आप तो खैर भक्त हो, लेकिन मान लो भक्त नहीं होते तो भी पता होता ना कि कितने साल अभी हम जी लिए। बर्थडे याद रहता है ना अपना। तो ये परोक्ष है? परोक्ष तो नहीं है, इंद्रियों के अंतर्गत है। तो क्यों बोल रहे हैं परोक्ष? क्योंकि उसको अनुभव नहीं होता कितने दिन बीत गए। मैं ड्रिल कर रहा हूं, बात दिमाग में घुस से। परोक्ष मतलब ही दिख रहा है। कितना अद्भुत शब्द है। दिख रहा है कि मेरा जीवन जा रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा है। इग्नोर नहीं कर रहा है ना जी ना, इग्नोर नहीं कर रहा है, इग्नोर नहीं कर रहा है, दिख ही नहीं रहा है, दिखते हुए भी नहीं दिख रहा है। ये तो बात है। महाराज कई बार समझाते हैं कि नहीं, हम 28 साल जिए नहीं है, हम मर गए हैं। 28 साल कम हो गया और मृत्यु के पास आ गए। सुना नहीं आपने? तो मरना शुरू कर रहा है। जैसे बच्चा पैदा हुआ तो जी नहीं रहा, वो मरना शुरू कर रहा है। उतने साल मर गया। हाँ, हाउ ओल्ड यू आर, यस, कितने साल और बुढ़े हो गए आप। यस, अच्छा तरीका बता देगा। बड़ा अद्भुत शब्द है। परोक्ष है मतलब आपको दिख, आपकी इंद्रियों के परे। तो इंद्रियों के परे क्या है? दिख रहा है कि मैं मरने वाला हूं। अच्छा, एक और बात है, आप लोग अपनी जन्मपत्री पे शायद विश्वास करते हो, करिए, हो सकता सही हो। तो कोई सोचेगा अरे हम बहुत लंबा जिएंगे, 75, और ये 28 साल कैसे बीत गए मालूम चला? जो लोग हमारे हमसे मान लो आधी उम्र के हैं तो कहेंगे अरे प्रभु जी वृद्ध हो गए, ऐसे बातें बोल रहे हैं, अभी तो हमारे लिए बहुत लंबा जीना है। अब पहली बात तो ये पता नहीं कि कौन लंबा जिएगा, वी डोंट नो। और वो जो जिएंगे भी ना, वो इतनी तेज जाएगा कि पता नहीं चलेगा। जो थोड़े भक्त, श्याम मुरारी प्रभु, मालूम चला कि जीवन कितना निकल गया? कितने साल के हो गए आपके? 67 ऐसे निकल गया साइंस। यस, परम पूज्य राधानाथ महाराज के पिताजी शायद 97 की उम्र, मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत लंबी उम्र में शरीर छोड़े थे। तो वो भी बोला कि मुझे लग रहा था बस अभी ऐसे
कुछ ही दिन की बात होती है कि तुम छोटे से थे, गुरु महाराज को बोल रहे थे, तुम छोटे से थे, बच्चे के रूप में थे, और जस्ट समय निकल जाता है। तो ये शब्द आप लोग शायद आस्वादन कर पा रहे हैं इस बात का। परोक्षाई मतलब दिख रहा है लेकिन उसको अनुभव नहीं हो रहा है कि मेरे जीवन मृत्यु के प्रति असावधान रूप से बिता दिया उसने। मृत्यु कैसे मेरे समय को खा गई है, ठीक है। हाँ, देखते हुए भी नहीं दिख रहा। विदितम अर्थात मेरा जीवन व्यर्थ चला गया यह ज्ञात हो जाए तो वह एक मुहूर्त भी वरम अर्थात श्रेष्ठ। अब तो समझ में आ गया होगा ये क्यों श्रेष्ठ है। चलिए क्विज में आप लोग उत्तर दे देंगे, अभी नहीं दे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है क्यों श्रेष्ठ है। कृष्ण लादनी माता जी, क्या श्रेष्ठ है और क्यों श्रेष्ठ है बताइए, माइक दीजिए इनको। हमको तो बड़ा संदेह हो रहा है, कुछ ऐसा लगता है कभी कभी मैं बोलता ही जा रहा हूँ, शायद समझ नहीं पा रहे हैं, बताइए। ये श्रेष्ठ है कि पता चल जाए कि एक मुहूर्त भी मतलब श्रेष्ठ है। ओके, अगर भगवान के भजन में वो रहता है तो। ओके, अभी आप छोटी हो। पांडे जी बताइए आप, हमको बड़ा असंतुष्टि होगी अगर आप नहीं बता पाएंगे तो। प्रभु जी, ये जीवन मतलब अर्थात मेरा जीवन व्यर्थ चला गया ये ज्ञात हो जाए कि एक मुहूर्त भी मतलब श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि ये पता चले मेरा सारा जीवन अनुभवहीन होते बीत गया। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि मैं ये व्यतीत हो जाए, ये ज्ञात हो जाए, अरे मैंने तो समय व्यर्थ कर दिया। और बड़ा रुचिकर है, एक बात बिल्कुल मैं भूल गया, ये बात मालूम भी चल जाए कि मैंने समय व्यर्थ कर दिया तो भी जरूरी नहीं है कि वह महान भजन करने के योग्य हो, लेकिन एक संभावना है कि वह भजन करने लग जाएगा। आप देखिए अनुवाद प्रभुपाद जी क्या लिखे हैं, कहां गया अनुवाद। क्योंकि उससे उसके परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। तो मार्ग, इसमें बहुत सारी संभावनाएं। यह मान लीजिए उसको समझ में आ गया कि मैंने जीवन व्यर्थ किया, तो अगर भक्तों का संग पकड़ के समझ में आया तो नाम और कीर्तन में लग जाएगा। लेकिन अगर नहीं हुआ तो भी अच्छा जरूर है कि सोचेगा कुछ उसके बारे में, बस इस तरह से लीजिए। लेकिन सीधा अर्थ अगर ले तो भक्तों का संग अगर उसे प्राप्त हो गया तब वो सोचेगा, नहीं तो एक और बात है, सोच लीजिए कभी वो सोचने वाला भी नहीं है। ये थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5। ये सीरीज चेंज नहीं होगी जब तक चेंज किया ना जाए। मेरी भाषा नहीं समझ में आ रही होगी। 20 साल का व्यक्ति का बुद्धू होता है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो 30 साल के व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस हो जाएगी, उसको भी नहीं समझ में आ रहा है। जब तक वो भगवान के भक्तों का संग करेगा नहीं, उसको कभी समझ में नहीं आएगा। यह भी नहीं समझ में आएगा प्रभु जी कि मेरा समय मरते हुए हमने देखा है। हमारे दादाजी को बोलते थे कि चले जाइए हरिद्वार, वो नहीं जा सके। दादी से महाभारत करते रहे लेकिन घर हरिद्वार कुरुक्षेत्र पसंद था। रोज साधना थी कि झगड़ा करेंगे, टाइम था 10 बजे से लेकर 11 बजे, जो भी समय रहता उसमें मतलब झगड़ा जरूर करेंगे, सा करके फिर शांत हो जाते थे। फिर अमेजिंग था, रोज झगड़ा होता था, हम देखे थे। आप लोगों ने भी घरों में से देखा होगा, कुछ लोग, दोनों लोग बुढ़ा बुढ़ी लोग झगड़ा करते हैं ऐसे करके। एनीवेज, यतः अर्थात इस ज्ञान के द्वारा वह परोक्ष है, अर्थात परोक्ष नहीं समझेगा, ये श्रेयस शब्द होना चाहिए, मिस्टेक हो गया यहाँ पे। परोक्ष श्रेयस होना चाहिए, वो मैं पेस्ट नहीं कर पाया ठीक से। श्रेय से अर्थात सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, परोक्ष शब्द नहीं यहाँ पे। क्रम संदर्भ, सर्वश्रेष्ठ श्रेय से है भगवान के नाम का संकीर्तन करना। ये उसको विदित हो जाए कि इस हरि नाम संकीर्तन के द्वारा ही, नाम उच्चारण के द्वारा मुझे सिद्धि प्राप्त होगी। ये उसको, वो मुहूर्त बहुत अच्छा है। जैसे केस स्टडी किसकी है? अजामिल की। अजामिल तो एक्चुअली पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया, मतलब लिटरली पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया उसने, कर दिया कि नहीं? और मृत्यु शैया पर उसको विदित हो गया। वो मुहूर्त, वो क्षण अच्छा रहा कि नहीं उसके लिए बताइए।
और देखिए भगवान कितने दयालु हैं, मृत्यु के चंगुल से खींच करके 12 साल दिए। कितने कृपालु हैं। कभी सोचे हैं इस तरह से? आपको पता है ये बात? जो व्यक्ति मर रहा है उसका फिक्स हो गया ना कि अभी मरेगा, उससे खींच करके उतना समय दिए कि भजन पूरा हो जाए उसका। और आपने देखा ना उसके बाद वो नाम संकीर्तन किया, आप सुने ही होंगे, हरिद्वार चले जाते हैं और भजन करते हैं। केस स्टडी नारद जी की भी है। नारद जी बच्चे थे, बिल्कुल अनुभवहीन थे, वैसे तो उनका समय बर्बाद नहीं हुआ, लेकिन भक्ति वेदांतों के द्वारा वो संपर्क में आए और भगवान का भजन करने लगे। सुना ही था आपने कि लोग हतत्रपन, लोक लज्जा छोड़ करके भगवान के नामों का संकीर्तन करने लगे। ये बहुत बड़ा गिफ्ट होगा भगवान का, अगर हमको समझ में आएगा कि नाम पार कर देगा। इट मे नॉट क्लिक टू मैनी पीपल। इसके लिए खूब सुनना चाहिए बार बार। नाम पार कर देगा। हरि का क्या गाते थे? हरि का नाम चक्का भेड़ा, से कुछ गाते थे ना वहां पर। गौरव महाराज जी गाते हैं ना उसको, कि बड़ा सुंदर भजन गाते थे कि हरि का नाम ही, उड़िया भजन है कुछ, है कि चक्का डोला ऐसे करके कुछ गाते। क्या है वो? हरि का नाम चक्का ढोला पायंकरा, ऐसे करके है। बहुत सुंदर, हमारे लीला पुरुषोत्तम प्रभु कई बार गाते थे। आप उसी किसी को याद है? श्रीनाथ जी आपको याद है? नहीं? बहुत अच्छा। मुखे बोलो हरि हरि ऐसे करके, हाँ, हरि करे भव पारी ऐसे करके, बहुत सुंदर भजन था, उसे करते। सो बाय चैंटिंग वी गेट, बाय चैंटिंग एंड हियरिंग, बार बार श्रवण कीर्तन करते हैं तो इस प्रकार की साधना श्रद्धा जाती है। बाल प्रबोधिनी प्रमत्तस्य अर्थात मोहग्रस्त की देह, पत्नी और संतान आदि में आसक्ति के द्वारा मनुष्य जीवन के कर्तव्य के अनुसंधान करने से वंचित व्यक्ति का परोक्षय अर्थात अज्ञान में व्यतीत किए गए अनेक वर्षों के द्वारा इस मनुष्य जीवन में क्या क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? कुछ भी नहीं, ये अर्थ है। समझ गए? परमत्त से मतलब व्यक्ति मोहग्रस्त है, पत्नी को खिलाने पिलाने में, सब कह सकते हैं अच्छे से रखने में, बच्चों को भाई स्कूल जाना चाहिए, टाइम से सब कुछ होना चाहिए, इसमें तो घर बांधना चाहिए और खुद उसमें बंध जाना चाहिए, जो भी कह लीजिए, ऐसा करके जीवन पर बीत रहा है। लेकिन इधर भजन करना है और समय कट रहा है, यह उसको नहीं दिख रहा। उसके बाद क्या कह रहे हैं? मनुष्य जीवन के कर्तव्य के अनुसंधान, कि भाई मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हो रहा है, उस पर कोई रिसर्च नहीं, उस पर कोई खोज नहीं। ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार से इस अनुसंधान से वंचित है, उसके परोक्षय मतलब अज्ञान में व्यतीत किए गए। समझ गए? अज्ञान किस चीज का है? कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए, इस प्रकार के अज्ञान में व्यतीत किए गए बहुत लंबे वर्षों के जीवन से क्या लाभ? अर्थात कोई लाभ नहीं। तात्पर्य तो यहां पर मत्स्य का अर्थ था पागल। अद्भुत बात है। क्यों पागल? उन वस्तुओं में आसक्त जो उसकी कभी है ही नहीं। अंधा भी कह सकते हैं, लेकिन यहां पे आसक्त मतलब आसक्त, प्रमत्त मतलब पागलपन ही तो है ना। जो वस्तुएं कभी आपकी है ही नहीं, उनमें उनको अपना मानना और उनको पकड़ के रखने का प्रयास करना, ये मूर्खता है कि नहीं? मैंने उदाहरण दिया था ना जल वाला, आप लोग ट्राई कीजिएगा। जल को आप क्या कहते हैं इसको, अंजलि में भर लीजिए और लीक ही करता जाएगा, और आप उसमें रोकते रहिए, सॉरी उसको रोकने का प्रयास भी, कितना भी प्रयास करेंगे वो छलकता जाएगा, है कि नहीं? गिरता ही जाएगा। एक और उदाहरण दिया है रेत का। रेत को पकड़िए, जितना दबाने का प्रयास करेंगे वो हाथ से निकलती जाती है। तो क्या हमारी जीवन की गति हमारे किसी प्रयास से रुकने वाली है? बताइए। हम लोग क्या उसी शरीर में हैं अभी जिस शरीर में इस क्लास में प्रवेश किए थे? उत्तर समझ में आ रहा है? प्रश्न समझ में आ रहा है आपको? हर क्षण तो शरीर परिवर्तित हो रहा है, तो इसको तो हम नहीं रोक पा रहे हैं, और उसमें आसक्त है व्यक्ति। ये छूट रहा है, छूटेगा नहीं, छूट रहा है निरंतर शरीर। और जब शरीर ही अपना नहीं है तो शरीर संबंधित तो लोग कैसे अपने हो सकते हैं? बताइए। ये तो एक मान्यता मान लेता है, और ठीक है, व्यक्ति सब स्वीकार करे, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक ही है, लेकिन ठीक है नहीं, ठीक ही है, ये अच्छा फॉर्मूला है, ठीक ही है, लेकिन भजन को नहीं भूले।
जप करना, भक्ति करना नहीं छोड़े। फाइन। तात्पर्य, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को प्रत्येक प्रगतिशील व्यक्ति द्वारा भगवान के पवित्र नाम का जप करने की महत्ता का उपदेश दिया। प्रगतिशील मतलब किस दिशा में प्रगतिशील? किसी भी दिशा में। इच्छताम निर्विद्यमाना नाम योगी नाम। जो जिस दिशा में प्रगति करना चाहता है उसकी सफलता का साधन है भगवान के नाम को जप। देख रहे आप अकेले होते तो आप क्या सोचते? केवल सिद्धि प्राप्त करने के लिए, हरि नाम मतलब जीवन की सिद्धि प्राप्त करने के लिए। लेकिन क्या बोला है सुखदेव गोस्वामी ने? किसी भी व्यक्ति के लिए योगी नाम, निर्विद्यमाना नाम, इच्छताम, जहां भी कोई प्रगति करना चाहता है हरि नाम जप। राजा को प्रोत्साहित करने के लिए श्रील सुखदेव गोस्वामी ने जोर देकर कहा कि जीवन की समस्याओं को जाने बिना सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहने से कोई लाभ नहीं। इससे तो परमार्थ की चेतना से युक्त एक क्षण का भी जीवन श्रेष्ठकर है। समझ में आ गया होगा अब तो ये? जिस क्षण में आपको समझ में आ गया कि नहीं भाई इस सब भौतिकता से कोई लाभ नहीं, मुझे भजन करना चाहिए, उससे मेरा लाभ होगा, वो श्रेष्ठ है। जीवन का परम अर्थ सत, चित तथा आनंद से पूर्ण है। समझना इसका अर्थ? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करके व्यक्ति उस प्रकार का जीवन को प्राप्त करे। जो लोग भौतिक जगत के बाह्य लक्षणों से मोहग्रस्त रहते हैं और खाओ पियो मौज करो ऐसी पार्श्विक वृत्ति में लगे रहते हैं, वह मूल्यवान समय को व्यर्थ ही गुजारते हुए अपने जीवन को गंवा रहे हैं। आप देखिए, हम लोग गौशाला में ही बैठे हैं, गाय सम्माननीय ही सब कुछ है, लेकिन पशु की दृष्टि से देखिए तो क्या कभी वे आध्यात्मिकता के बारे में सोच सकती है? महाराज हमेशा बोलते हैं भाई वृंदावन का बंदर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट दे शुड नॉट टेक एनी ऑफेंस, लेकिन वो कितना भी वरिष्ठ हो जाए सीनियर बंदर हो जाए, महाराज की बात ही बोल रहा हूं, उसको भागवत समझ में नहीं आ सकती। डू यू एग्री? और छोटे बच्चे भी मंगलाचरण सीख जाते हैं मनुष्यों के। 4-4, 5 साल के बच्चे भी सीख जाएंगे कुछ। वो मुझे तो ये हंसी आ रही थी कि मेरी बहन की लड़की कुछ दिन यहाँ पे रही, तो दीदी बोल रही थी अरे तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा, तुम खाना नहीं खाओगी। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। दैट वाज टू मच, 3 साल की बच्ची जो बोलना सीख रही हुई, उसने सुन करके बोल दिया। बताइए ऐसा हो सकता है कि कोई भी इस प्रकार से कोई भी जानवर नहीं कर सकेगा? ये सोचना चाहिए। तो ये पार्श्विक प्रवृत्ति है। और आप ये देख रहे हैं कि प्रायः इस जगत में लोग इसी प्रकार से लगे, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जज हो, या और कितने भी बड़े बड़े लोग हों, IAS ऑफिसर हो या कुछ भी हो, वह इस पार्श्विक वृत्ति आहार निद्रा भय मैथुन के ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। प्रभुपाद धारण बड़ा सुंदर देते हैं, उड़ रहे हो बहुत ऊंचा, कैसे? चील की तरह। चील उड़ता बहुत ऊंचा है और उसकी दृष्टि बहुत तेज होती, लेकिन है नीचे। तो जगत में लोग बहुत बहुत उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं, खूब सूट बूट में हैं, लेकिन आपने एक फोटो देखा होगा, स्लाइड्स में बनाता है, खूब सूट बूट पहने हुए हैं, लेकिन चेहरे पे ऊपर क्या लगा रखा है? घोड़ा, गधा, इस तरह से ऊंट। इससे ऊपर चेतना नहीं है। ये लोगों को लगेगा कि हम निंदा कर रहे हैं या भर्सना कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से लोग इससे अधिक चेतना से युक्त नहीं है, बस पशु की चेतना में रहते हैं, और फिर वो बातें भी इसी प्रकार की करते हैं। क्या आप लोगों को कभी किसी रिश्तेदार ने बोला या किसी पंडित जी ने भी आकर बोला कि बेटा तुम अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो? अभी तो उसका उल्टा बोलते, जब भजन करना शुरू कर देंगे तब कहेंगे तुम अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो, तुमको इसीलिए MSc कराई। या जो भी मतलब जो भी ज्ञान आपसे इकट्ठा करवाया। वेरी स्ट्रांग। हमें पूर्ण चेतना में रहकर यह समझ लेना चाहिए कि बद्ध जीव को यह मनुष्य जीवन आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुआ है। यह मनुष्य जीवन आध्यात्मिक सफलता, एक और वर्ड ऐड कर लीजिए, ही प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुआ है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की सरलतम विधि है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन। एक बात बारे में बताना चाहता हूं, आप लोग हमेशा सोचते हो या कभी सोचते हो कि कठिन है नाम उच्चारण, शायद कभी सोचते हो, लेकिन उच्चारण कठिन नहीं है।
ट्राई कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वेद की एक बहुत रोचक बात आपको बताऊंगा, उसमें लिखा हुआ है कि नाम क्योंकि स्वयं प्रकाशक है, स्वयं प्रकाशक समझते हैं, उसे दूसरे की प्रकाशन की जरूरत नहीं है। तो कोई नाम की महिमा बहुत ना भी जानता हो, लेकिन वो बार बार बोलता रहेगा तो नाम अपनी महिमा स्वयं उसके हृदय में प्रकाशित कर देगा। मैं इसको एक बार चैप्टर में बता चुका हूं, वेद में बात लिखी है। डज इट मेक सेंस? बहुत ना जानता हूं मतलब अब पूरा रिसर्च नहीं किया नाम के ऊपर, लेकिन इतना पता है कि भगवान का नाम है, मुझे नाम उच्चारण करना चाहिए, थोड़ा बहुत अपराध के बारे में समझे, अपराध से बचता हुआ चले, तो नाम स्वयं अपनी महिमा उसके हृदय में प्रकाशित करता रहेगा, कर देगा, बशर्ते वो करता रहे। तो ये सबसे बड़ी सिद्धि है। अब आप लोगों को ये भी बात शायद स्वीकार नहीं होगी, लेकिन आप जानते हो कि भाव भक्ति शुद्ध सत्व की वृत्ति है, और शुद्ध सत्व मतलब संधिनी, संवित और लादनी शक्ति। संवित शक्ति मतलब भगवान जिसके द्वारा स्वयं को जानते हैं और दूसरों को जन्माते हैं। सब समझाते हैं बातें। तो नाम जब करते करते भक्ति बढ़ रही है, जितनी बार नाम बोल रहे हैं उतनी बार भक्ति बढ़ रही है। भक्ति बढ़ते बढ़ते जैसे और आगे की उच्चतर अवस्था को प्राप्त होगी, अपने आप ज्ञान होने लग जाएगा। डिवोटी ऑफ द लॉर्ड कैन नॉट रिमेन इन इग्नोरेंस, इसलिए कह रहे हैं सरलतम विधि है। क्यों? किसी को पढ़ना लिखना भी नहीं आता हो, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र बोल सकता है। इज इट नॉट? तो जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है उसको हरे कृष्ण मंत्र के उच्चारण का कितना लाभ मिलता है? उतना ही मिलता है। और जो पीएचडी करके अपना हेड डैमेज कर चुका है उसको कितना मिलता है? उसको भी इतना मिलता है। तो सरलतम हुई कि नहीं? क्या अपेक्षा है? बस यही अपेक्षा है कि जीव होनी चाहिए और जीव को हिलाता रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फाइन, इसलिए कह रहे इजी है। पिछले श्लोक में हमने इस विषय की कुछ सीमा तक व्याख्या की है, और अब आगे हम पवित्र नाम के चरणों पर किए जाने वाले विभिन्न अपराधों पर प्रकाश डालेंगे। अब प्रभुपाद जी देखिएगा, पिछले टीका हम पढ़ रहे थे ना, कोई नाम है याद है किसी को टीका का? जो टीका हम पढ़ रहे थे, क्रम संदर्भ किसने लिखी है पता है? जी गोस्वामी जी ने। तो अब देखिए आप लोग हम पर एक आक्षेप लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति बहुत परेशान कर रहा है हमको। न सिर्फ इसने टीका पढ़ाई, इसको चैन नहीं मिला और इसने हमें प्रश्नोत्तर भी करवाए। लेकिन अब आप देखेंगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य उसमें से किस प्रकार से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मुझे बोलना भी नहीं पड़ेगा, मैं रेफर कर दूंगा, रेफर टू दैट लेक्चर, रेफर टू दैट लेक्चर, रेफर टू दैट लेक्चर, हम पूरा पढ़ लेंगे। श्रील जीव गोस्वामी प्रभु ने प्रामाणिक शास्त्रों से अनेक उदाहरण दिए हैं और पवित्र नाम के चरणों पर किए जाने वाले अपराधों के विषय में व्यक्त विचारों की योग्यता पूर्वक पुष्टि की है। विष्णु यामल तंत्र आया था, ठीक है। श्रील जीव गोस्वामी ने सिद्ध किया कि भगवान नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य सारे पापों से के प्रभावों से मुक्त हो सकता है। कुछ याद आ रहा है कि जो व्यक्ति मेरे नामोच्चारण करता है उसके लाखों कोटि अपराधों को क्षमा कर देता हूं। इजी, ठीक। मार्कंड पुराण से उदाहरण देते हुए श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह ना तो भगवत भक्त की निंदा करे और ना उन लोगों की बातें सुने जो भगवत भक्त को छोटा बताने का प्रयास करते रहते। याद आ रहा है सब कुछ? छोड़ देना चाहिए स्थान जहां भक्तों की निंदा हो, इत्यादि इत्यादि। भक्त को चाहिए कि निंदक की जीभ काटकर उसे निंदा करने से रोके, और यदि ऐसा ना कर सके तो उसे चाहिए कि भगवत भक्त की निंदा सुनने की अपेक्षा आत्मघात कर ले। तो ये स्पष्ट है। निष्कर्ष यह है कि मनुष्य को ना तो भगवत भक्त की निंदा सुननी चाहिए, ना किसी को ऐसा करने देना चाहिए। व्याख्या आप सुन चुके हैं। जहां तक देवताओं के नामों से भगवान के पवित्र नाम में अंतर करने की बात है, शास्त्र भगवद गीता 10.41 यद्यद् विभूति मत सत्वम पढ़ाया था, यह बताते हैं कि सारे असामान्य शक्तिशाली जीव परम शक्तिमान भगवान कृष्ण के ही अंश हैं। स्वयं भगवान के अतिरिक्त सभी उनके अधीन हैं। कोई भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि कोई भी न तो भगवान से अधिक शक्तिमान है न उनकी शक्ति के तुल्य है। अतः किसी का नाम भगवान के नाम के समान शक्तिशाली नहीं हो सकता है। इज दैट ओके? ठीक है। भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य समस्त स्रोतों में से एक ही समय घटित होने वाली नियत शक्ति प्राप्त कर सकता है। अर्थात नाम की शक्ति सभी को शक्ति देने वाली है, तो नाम में भगवान की सारी शक्ति वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अब बहुत आसान हो रहा है। आप समझ में आया कि इतने समय हमने मेहनत क्यों करवाई आप लोगों को? जी।
गुस्सा तो नहीं ना हमसे इस बात? अतः भगवान के परम पवित्र नाम की समता अन्य नाम से नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा, शिव या अन्य शक्तिशाली देवता कभी परम भगवान विष्णु के समान नहीं हो सकते। भगवान का शक्तिशाली पवित्र नाम निश्चित रूप से मनुष्य को पापों के प्रभाव से उबार सकता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम की दिव्य शक्ति का उपयोग अपने कुत्सित कार्यों के लिए करना चाहते हैं वे संसार में सबसे पतित व्यक्ति होते हैं। फिर ओके, यू डिस्कस दैट। ऐसे व्यक्तियों को भगवान या उनके गण कभी भी क्षमा नहीं करते। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सभी प्रकार से बिना किसी अपराध के अपने जीवन का उपयोग भगवान के यशोगान में करे। आप कहेंगे भगवान कभी क्षमा नहीं करते, तो अब अगर भक्त से पाप हो जाए तब क्या करें? पाप अपराध, मान लीजिए नाम अपराध हो जाए तब भी क्या करना चाहिए? नाम की शरण लेनी चाहिए कि हम कहाँ जाएंगे। एक बात हमको बताना भूल गए, बड़ा अच्छा श्लोक आता है, श्लोक तो याद नहीं कि भाई जो पृथ्वी पे गिरता है कि वो आसमान पे चलेगा? पृथ्वी पे ही चलेगा। पृथ्वी पे गिरने वाला पृथ्वी पे ही चलेगा। देखिए एक बहुत सिंपल सी बात है, कृष्णा ऑल्सो सीज दैट यू रियली वांट टू प्यूरिफाई योर हार्ट और नॉट। वह तो हमारे हृदय में ही बैठे हैं, वो जान रहे हैं कि क्या ये भक्त वाकई अपने हृदय को शुद्ध करना चाहता है या नहीं। तो हमारे संघर्षों को भी देख रहे हैं और हम हमसे प्रार्थना, हमारी हेल्प भी करेंगे। बहुत सुंदर उदाहरण महाराज देते हैं, बहुत सुंदर। अगासुर की कहानी आपको पता है? तो अगासुर आया और उसने भगवान के सारे पार्षदों को, मित्रों को खा गया। वो एक्चुअली खा नहीं गया, वो स्वयं उसके मुख में प्रवेश कर गए और भगवान देख रहे थे और भगवान नहीं चाहते थे कि उनके मुख में चले जाए। ये पता है आपको अगासुर की कहानी? तो महाराज बड़ी सुंदर शिक्षा वहां बता रहे हैं कि देखिए भगवान नहीं चाहते कि भक्त पाप में चला जाए, लेकिन फिर भी भक्त पाप में चला जाता है कभी कभी। लेकिन वहां आगे बताते हैं कि जब वह अघासुर में प्रवेश कर रहे थे, अघ मतलब पाप, तो देख रहे थे कृष्ण की तरफ, कृष्ण बचाएंगे। तो कह रहे थे कि क्योंकि मुख कृष्ण की तरफ था, भले ही पाप में जा रहे थे तो कृष्ण पाप में प्रवेश करके वापस लेके आए। तो महाराज बड़ा सुंदर कह रहे थे कि देखिए बहुत बार चाहते हुए भी पाप छूटता नहीं है, कुछ रहता है जो चुपका रहता है। तो भगवान के आश्रय में रहना चाहिए, भगवान छुड़ाएंगे। सीधी सीधी बात है, अगर वासना ही ना हो तो आप उस पाप को कभी नहीं करने वाले। मैं एग्जाम्पल दिया ना कि में से बहुत से लोग शराब कभी नहीं पिए हैं, तो ये अपने काउंसलर से कभी नहीं पूछे प्रभु जी शराब के बारे में बहुत दिक्कत हो रही है, इज इट नॉट? आप लोगों ने कभी नहीं पिया ना, श्योर ना? तो आप लोग कभी दिक्कत नहीं आई होगी, है कि नहीं? आप लोगों ने कभी? तो जिसने शराब पिया है उसको हो सकता है दोबारा दिक्कत हो जाए, लेकिन जिसने नहीं पिया उसे तो कभी नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि अब कोई भी, अब दूध से धुल करके तो कोई भी नहीं आया है, कुछ ना कुछ सबकी आसक्ति रह सकती है। कुछ सकता खाता बहुत अधिक हो या वट एवर, खाना तो खैर दिक्कत नहीं, प्रसाद खाओ, कुछ इट कैन बी एनीथिंग, ईटिंग, वेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, बट वो पकड़ लीजिए पॉइंट बार बार, भजते माम अनन्य भाग। कृष्ण का ही भजन। कृष्ण हमको नरक पर भेजना चाहते, भेज दे नरक में, कोई बात नहीं, हम भगवान का भजन नहीं छोड़ेंगे। ये भक्त का भाव होता है। भगवान नरक में भेजते नहीं है, भक्त का ये भाव होता है कि मैं इन आसक्तियों को त्यागने में असमर्थ हूं। कृष्ण चाहे तो एक क्षण में काट देंगे और मेरे अपराध की वजह से मुझे नरक जाना पड़ेगा, ठीक है जाएंगे, लेकिन हम भगवान का भजन नहीं छोड़ेंगे। क्या सुनाई पड़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? भगवान अपने भक्तों को नरक नहीं भेजते हैं, उसका ये भाव इस प्रकार का है। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, भागवत में भगवान इस बात को बोलते हैं कि यद्यपि वह छोड़ नहीं पा रहा, परित्यागेपि अनीश्वरे, 11वें स्कंद 11.14.28 अराउंड होगा, देख लीजिएगा उसको। परित्यागे परीश्वर, उसे पता है कि आसक्तियां किसी काम की नहीं है, वो छोड़ नहीं पा रहा है, लेकिन तो माम प्रीता, फिर भी वह प्रीति पूर्वक मेरा भजन करे। भगवान की भक्ति बढ़ेगी। श्लोक इसी प्रकार कुछ है, ततो भजे तो माम प्रीता ऐसे करके कुछ है। निश्चय पूर्वक मेरा भजन करता रहे, भगवान की कृपा से वह सब छूट जाएगा। मैं नंबर हो सकता है गलत बोल रहा हूं, लेकिन श्लोक इसी प्रकार से, ठीक है? तो ऐसा मत सोचिएगा कि भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे, लेकिन गलती हो जाए तो क्षमा नहीं करेंगे तो कहां जाएंगे? अगर भगवान नहीं माफ करेंगे, प्रभुपाद नहीं माफ करेंगे तो कौन? लेकिन वी शुड नॉट बी इन द मूड ऑफ टेकिंग एडवांटेज।
पता नहीं आप लोग क्या साहिब, हमें को कभी कभी प्रार्थना होती है पब्लिक में तो नहीं बतानी, आई वॉन्ट टू बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग कमांडो इन योर आर्मी। मैं तो गुरु पूजा बोलता हूँ, प्रभुपाद आई वॉन्ट टू बिकम, आई एम नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, आई रियली वॉन्ट टू बी अ स्ट्रॉन्ग कमांडो ऑफ योर आर्मी। पता नहीं आप लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं, लाइक रियली स्ट्रॉन्ग वन। स्ट्रॉन्ग समझते हैं जो बिल्कुल कभी इंद्रिय तृप्ति में ना प्रवृत्त हो। अभी ऐसी स्थिति नहीं प्राप्त है, बट आई वॉन्ट टू बी, ऐसा इच्छा होनी चाहिए ना। हम हैं नहीं, लेकिन इच्छा भी नहीं कर सकते, तो वो उसको उसमें कृपा मिलती है। आप जहाँ बहुत सारी बातें हम बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचिए कि प्रभुपाद जी कभी माफ नहीं करेंगे। मैं इस बात पे कुछ कहना चाहता हूँ कि हो सकता है आप लोग निरुत्साहित हो रहे हैं, क्या भगवान हमको कभी माफ नहीं करेंगे, क्या चैतन्य महाप्रभु कभी माफ नहीं करेंगे, इत्यादि इत्यादि। ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, वो गांजा पीने लगे थे। आप लोग गांजा तो नहीं पी के आए? जस्ट इन केस चेक कर रहा था। ठीक है, ओके, जूम पे ओके, गांजा तो नहीं पे, रेज योर हैंड्स इफ यू हैव ड्रंक गांजा समथिंग। ठीक है, तो शायद जीवन में कभी गांजा नहीं पिए होंगे। तो एक शिष्य गांजा पीने लग गए, मतलब दोबारा पीने लग गए, पहले पीते ही रहेंगे। तो प्रभुपाद जी लेटर में लिखवाए, उसको बोल दो कि यह गांजा पीना बंद नहीं किया तो मैं त्याग दूंगा। तो जो लेटर लिख रहे थे तो बोले प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी आप वाकई त्याग देंगे? तो कहते हैं नहीं, और खाली लिखने के लिए प्रभुपाद से बोल रहे थे। और कुछ भक्त भक्ति छोड़ दिए थे, तो प्रभुपाद जी उनको बोले एटलीस्ट दे आर नॉट ईटिंग मीट। और अब आप एक और सुनिए, हम पहले भी बोल चुके हैं, वो बड़ा जबरदस्त है। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कह रहे थे कि मैं विदेश जाके प्रचार करूंगा, और नहीं करूंगा बोल रहा हूं, तो यदि मुझे मांस भी बनाना पड़े, खिलाना पड़े, अगर वो हरे कृष्णा करने के लिए तैयार है तो मैं वह भी करूंगा, क्योंकि हरे कृष्णा उनको शुद्ध कर देगा और वो छोड़ देंगे। ऐसा कभी किया नहीं, लेकिन ये भाव था, शायद प्रभुपाद का भाव है, लेकिन जो भी हो कभी करना नहीं पड़ा। तो बात इतनी जबरदस्त है, जन्म कोटि हंसाम अपी, शब्द तो समझ में आ ही रहा होगा। इस पर कभी मनन नहीं करते कि एक ही नाम करोड़ों जन्मों के पाप को नष्ट कर देता है। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान हमको एकदम अब मना ही कर देंगे, छोड़ नहीं तो हो ही नहीं सकता ऐसे करके। मुझे सही बताऊं तो मुझे ऐसे भक्त कोई मिला नहीं जो इस प्रकार का हार्डकोर अपराधी हो। वो अपने संस्कार की वजह से गिर जाए, वो एक अलग बात है। समझ रहे हैं मेरी बात? पहले कुछ उसने मान लो शराब पीता था, कुछ भी था, वो उसमें प्रवृत्त हो जाए एक अलग बात है। लेकिन अगर वो भजन कर रहा है, 16 माला जाप कर रहा है, तो वो ठीक है, वो ठीक हो जाएगा। कठिनाई है कि इधर भजन छोड़ देता है व्यक्ति। तो मेरी बात तो शायद आप लोग समझ गए होंगे, कुछ भी हो मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगा। भगवान मुझे माफ नहीं करेंगे, ना करें। मतलब समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि भगवान नहीं करेंगे। आइडिया इज कि कृष्णा इज वेरी कंपैशनेट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। या थोड़ा एम्फसाइज पर बात करने के लिए बोल रहे हैं इस प्रकार से। भगवान के नाम की शरण लीजिए, भगवान के भजन कीजिए। अरे दुर्वासा मुनि तो अम्बरीश महाराज को जान से मारने के लिए तैयार थे। तैयार नहीं थे, तैयार तो कम शब्द, वक्रतया उत्पन्न कर दी थी, मारने का पूरा प्रयास किए, फिर भी अंत तो गत भगवान विष्णु सोल्यूशन दिए कि नहीं। और इंद्र के तो सोच लीजिए आप, श्रीमती राधा रानी और जितने भी ब्रजवासी, उनको जान से मारने का प्रयास किया, फिर भी कृष्ण माफ किए। हम भगवान की कृपा का कुछ एडवांटेज नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन एक तरह से हम अब और किसकी शरण में जाएंगे बताइए? और क्या रास्ता है? तो बार बार भक्त को इससे अच्छा होता है। क्या बोलने में क्या कठिनाई है? गोपीनाथ आमी तो काम मेरे दास, मैं तो काम का दास हूं कृष्ण। काम रूप और कबे त्यागी हृदय स्फूर्ति भी तुम्हें। तो हृदय भी आप जब इस संघर्ष से गुजरता है तो भक्त यही स्वीकार करेगा। पहले लेगा मैं काम का दास, ना मैं तो इंद्रिय विजित हूं। सो लाइक दैट। तो मैं इसको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ऐसा नहीं कि भगवान माफ नहीं करते, अपना एटीट्यूड हम सही रखें। ठीक है, जीवन के ऐसे कार्य की भले ही वह एक क्षण का हो, तुलना अज्ञान में दीर्घ जीवन से नहीं की जा सकती। जैसे वृक्ष या अन्य जीवों का दीर्घ जीवन जो किसी प्रकार की आध्यात्मिक प्रगति किए बिना हजारों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। समझ में आ गई बात? हजारों वर्ष तक वृक्ष जी रहा है, उसका क्या प्रयोजन है? मुझे इस पर बड़ा अच्छा लगता है। इसको जब मैं तात्पर्य को पढ़ रहा था तो मुझे श्रीमान भूरिजन प्रभु की बात याद आती है। इवन इफ यू हैव हर्ड हरे वन नेम योर लाइफ इज सक्सेसफुल। तो मैं प्रभु जी को पूछा, तो ये समझ में आया क्या बोला? आपने पूरे 16 माला में एक बार हरे बोला है और सुना उसको, मतलब निरपराधिक हुआ, बिल्कुल उसमें कोई अपराध नहीं हुआ ना, ध्यानपूर्वक सुना, सब कुछ किया, तो पूरा जीवन सफल है।
मैंने कहा प्रभु जी इसका क्या मतलब है? प्रभु जी का उत्तर सुनना चाहेंगे आप? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने कहा कि भगवान के पास एक डायरी है जिसमें उन्होंने आपका नाम लिख लिया है। बड़ा स्वीट वे ऑफ स्पेलिंग। भगवान के पास एक डायरी है, इसने उसने मेरा नाम निरपराधिक रूप से लिया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको एक और तरह से मैं कहना चाहूंगा, जो श्री परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि भाई, ये अभी आगे भी आएगा कि एक पेड़ है और उस पेड़ की 2 शाखाओं पे 2 फल निकल आए, तो वो पेड़ 100 फल है कि नहीं? फल युक्त हुआ कि नहीं? कितना सुंदर बात है। तो पूरा 24 घंटे में 2 घंटा माला जप किए तो वो 2 घंटा हमारा पूरा दिन सफल हो गया। ऐसे करके पूरा जीवन सफल बनाइए। बार बार याद रखिए, जैसे आप कभी बीमार हो सकते हैं कुछ, प्रयास कीजिए कि माला पूरा हो जाए जितना हो सके। काउंटर से मान लो बहुत बीमार हो, तो आज मैं ऑलरेडी सोच लिया था कि माला तो सुबह वाली तो हो गई थी, मान लो बीमार है तो क्या करें, काउंटर वाउंटर कुछ भी करके माला जरूर पूरा करना चाहिए। हाँ, प्रयास कीजिए। ऑब्वियसली आप बहुत बीमार है तो अलग बात है, लेकिन और अगर वो छूट जाए, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वेस्ट नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, उसके ध्यान रखने के कारण आपकी माला नहीं हो पाई, तो फिर आगे भी पूरी कर लेनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि नहीं, मम्मी बीमार हो गए या अस्पताल में हो गए, बहुत से भक्तों को हम देख रहे हैं ऐसा हो रहा है, तो पूरा करते रहना चाहिए कि वो हमारा समय व्यर्थ ना जाए। ओके, आई होप यू लाइक दिस श्लोका। सो आई सी इफ देयर सम क्वेश्चंस। जिस समय यह पता चले जाए कि मेरा जीवन व्यर्थ गया, वो मुहूर्त श्रेष्ठ है। अच्छा, ओके, बता रहे हैं मेरे को, ठीक है, सही बोल रहे हैं आप। गोविंद गोविंद पड़ू गलूची, मकरंद से मकरंद पान, ठीक है। हर राज्य के लोग हर भाषा वाले बोल सकते हैं, हाँ जी, ठीक है। ओके, सो देयर आर ओनली कमेंट्स। नाउ विल स्टार्ट अ प्रोग्राम विच एवरी डिवोटी लव्स द मोस्ट। इसकी प्रतीक्षा आप लोग बहुत समय से कर रहे थे। ओके, सो विल स्टार्ट दैट। श्रीधरी के अनुसार श्लोक का लिंक समझाइए। महाराज परीक्षित के किस शोक को दूर करते हुए श्रील सुखदेव गोस्वामी श्लोक को उद्धृत कर रहे हैं? आशुतोष प्रभु, यस प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, पिछले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि चाहे वो निर्विद्य माना नाम हो या इच्छताम हो या योगी नाम हो, सभी के लिए निर्णित मार्ग है हरे नामानुकीर्तनम। तो अगर इस पे परीक्षित महाराज शोक प्रस्तुत करें कि मेरे पास बहुत कम समय बचा है, तो मैं इसका कैसे मतलब लाभ उठा सकता हूँ, तो उसके लिए श्लोक प्रस्तुत किया। हाँ, कि वो एक मुहूर्त भी अगर भगवान की भक्ति में प्रगति करने के लिए व्यक्ति सोच ले तो उसका लाभ हो जाएगा। एक और बात है, शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हाँ वो एक मुहूर्त में सिद्ध थोड़ा हो जाएगा, शुरू करेगा भजन, है कि नहीं? शायद ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन आप लोग के लिए होमवर्क आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे 3:9:15 3:9:15 यस्यावतार गुणकर्म विडम्ब नामनी, तो उसमें लिखा है कि अचानक अचंचक सहसा मृत्यु के समय भगवान का नाम उच्चारण हो गया तो भगवान के पास चला जाएगा बिना किसी योजना के। हाँ, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत साल भजन करेंगे तभी सिद्ध होंगे। वो आगे खटवांग महाराज का धर्म आएगा, तो चलिए ये बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा आपके पास तो 7 दिन है, आप एक मुहूर्त भी बहुत श्रेष्ठ है, आपके पास तो बहुत मुहूर्त हैं। नेक्स्ट, श्रीधरी के अनुसार परोक्षय और विदितम वरम का अर्थ समझाइए। ओके, रेवती माता जी, यस प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम सुंदर प्रभु आपके पास आ रहा है। हाँ हाँ, बोलिए। आपकी आवाज एकदम ही नहीं आ रही है। आप सबको सुनाई पड़ रहा है क्या? जूम पे नहीं सुनाई दे रहा है। आपने कुछ नया माइक स्पीकर लगा लिया, व्हाटएवर, कांट हियर यू। मे बी यू कैन टाइप योर। हाँ, आप कुछ बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ, आप सुनाई पड़ रहा है, ठीक है। हाँ जी जी प्रभु जी, परोक्ष का अर्थ है आंखों के परे। इसका अर्थ आपने बताया था अलक्षित, जो दिखाई ना दे। अनुभव विहीन बताया था आपने कि व्यक्ति का समय जा रहा है, उसको दिखाई दे रहा है कि उसका समय जा रहा है, पर फिर भी वो रियलाइज नहीं कर पा रहा।
वो अन्य सभी लोगों को देख रहा है अपने आसपास मृत्यु को प्राप्त होते हुए, पर फिर भी वो अपने जीवन पे उस बात को नहीं उतार रहा कि मेरा भी समय जा रहा है, मृत्यु नजदीक आ रही है, मैं कैसे अपने समय का उपयोग करूं। वेरी गुड, सही उत्तर। और विदितम वरम का क्या अर्थ है? विदितम वरम, प्रभु जी आपने बताया विदितम का अर्थ ज्ञात होना, और वरम अर्थात श्रेष्ठ। कह रहे हैं कि अनुभव विहीन जो वर्ष बीत गए, उससे श्रेष्ठ तो वो एक क्षण है जिस क्षण में उसे यह ज्ञात हो जाए कि मैंने अपना इतना समय नष्ट किया। उस समय वो क्षण इसलिए अच्छा है क्योंकि उस समय उसको रियलाइज हो जाएगा कि मैंने इतना समय व्यर्थ किया, और वो आगे श्रेय की प्राप्ति करने के लिए प्रयास करेगा। वाओ, परफेक्ट आंसर। आपने बहुत मेहनत किया है, गुड। क्रम संदर्भ के अनुसार श्याम सुंदर प्रभु जीव गोस्वामी के लिए जीव गोस्वामी के लिए नहीं, क्षमा कीजिएगा, क्रम संदर्भ के अनुसार जीव के लिए सर्वश्रेष्ठ श्रेयसी क्या बताया गया है? ये तो इजी क्वेश्चन दिया आपको मैंने। भगवान के नाम का संकीर्तन इतना धीरे से बोल रहे हैं, डाउट हो रहा है। अरे आपको टीका परम श्रेय बताया गया भगवान के नाम का संकीर्तन करना। इसमें तो प्रभु जी परम श्रेय तो एक क्वेश्चन भी तो आया था ना कि परम श्रेय का वही आंसर है। वही अंतर है, वही उत्तर है। श्रेय आपने सुना ना, परम श्रेय साधक और सिद्धों के लिए हरि नाम अनुकीर्तन है, तो वही उसको ले रहे हैं। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक, कोई बात नहीं। बाल प्रबोधिनी के अनुसार प्रमत्तस्य का अर्थ समझाइए। ओके, विल गिव चांस टू अमल कृष्ण। आज हमारे पास कम क्वेश्चन है, बट एनीवेज। हरे कृष्णा। हाँ, बाल प्रबोधिनी के अनुसार प्रमत्तस्य का अर्थ बताया था कि जो व्यक्ति मोहग्रस्त है, सिर्फ परिवार के आसक्ति में लगा हुआ है और ऐसे करके उसका जीवन बीत रहा है, लेकिन वो देख नहीं रहा है कि मनुष्य जीवन का असली जो श्रेय है, असली जो लक्ष्य है वो क्या है। तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर प्रमत्त कहा गया है, यानी वो पागलों की तरह भजन छोड़कर सिर्फ अपने जो मटेरियल एक्टिविटीज है उसमें लगा हुआ है। वेरी गुड। और वस्तुतः अध्यात्म लोग उसको पागल ही कहेंगे, अरे पागल हो गए हो गया। यहाँ तक कि आप देखिए, जो एग्जाम पास आता है तो माता पिता भी बोलते पागल हो गए क्या, देख नहीं रहे एग्जाम तुम्हारा पास में है, समय व्यर्थ कर रहे हो। फाइन, ठीक है, गुड। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से राजा को प्रोत्साहित करने के लिए श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा किस जीवन को श्रेष्ठ कर बताया गया और कैसा जीवन लाभहीन है? कृष्ण संगनी माता जी वांट टू से, ओके, विल गिव इट। आप बोलना चाहते हैं कुछ? नहीं, यस, नो, ऐसे हाथ खड़ा कर दिया आपने। हाँ, बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ, सुनाई पड़ रहा है, बोलिए। प्रश्न देखा नहीं आपने? प्रश्न अब पढ़ रही हैं। प्रश्न पढ़ने से पहले हाथ खड़ा कर दिया आपने। ओके, हाँ, अगले वाले क्वेश्चन के लिए हाथ हैंड किया। ओहो, अच्छा, ठीक है, ठीक है, अगले वाले को चांस देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। प्रिय शोसी माता जी बताइए। अच्छा, हाँ, बोलिए। प्रभु जी, इसमें बताया था कि परमार्थ की चेतना से युक्त एक क्षण का जीवन भी श्रेयस्कर है, कि जिस क्षण में मनुष्य को यह अनुभव हो जाए कि उसका परमार्थ या परम लक्ष्य जो है वो भगवत भक्ति ही है, भगवान का कीर्तन करना ही है, वही जो है जीवन श्रेयस्कर है। और लाभहीन जीवन वह बताया था कि जीवन की जो समस्याएं उसको ना जानते हुए, देखते हुए भी उसको ना देखे, तो और ऐसे ही जीवन व्यतीत करते रहे सालों साल। पश्चन अपि न पश्यति। ठीक है, तो देखते हुए भी नहीं देख रहा है, गुड, ये लाभहीन है। खाओ पियो मौज करो प्रेम कृष्ण। श्लोक से बताइए ये कौन से जीवन के लक्षण है? माइक पे आ गए थे आप क्लास में, तब तक बताइए क्या सोच रहे हैं आप? पास में बैठेंगे तो आपको छोड़ देंगे। हाँ, बोलिए क्या मतलब इसका? खाओ पियो मौज करो, जो प्रपातात्मा ने बताए हैं वे कौन से जीवन के लक्षण है? पार्श्विक, डाउट हो रहा है पार्श्विक। अरे ऐसे कैसे प्रचार करेंगे आप लोग? चारवाक मुनि, चारवाक मुनि, हाँ ठीक है, नहीं चारवाक मुनि के बारे में प्रभात नहीं कहे, पार्श्विक वृत्ति का, हाँ, पशु जीव से। ओके, साधना माता जी आपके लिए प्रश्न है। बद्ध जीव को मनुष्य जीवन कौन से लक्ष्य के लिए प्राप्त हुआ? मैं आपको मल्टीपल चॉइस दे रहा हूँ, IAS ऑफिसर, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना या हाउस वाइफ बनना, अगर वो माता जी है तो, या हाउस हस्बैंड बनना अगर पहुंची। ओके, इस जीवन के लक्षण को श्लोक से श्लोक से बताइए, मतलब श्लोक से मतलब तात्पर्य से बताइए, और लक्ष्य प्राप्ति की विधि क्या है? सो देयर आर 3 क्वेश्चंस। यस प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी।
जी प्रभु जी इसमें से कोई भी बनना जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, ठीक है। सिर्फ आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हमारा लक्ष्य होना चाहिए, भगवान की भक्ति, उनके चरणों का प्रेम ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जिसमें मैं बहुत देर से जुटी। कोई बात नहीं, वो मुहूर्त आ गया ना। आपके पास तो बहुत सारे मुहूर्त है, एक मुहूर्त से अधिक तो एक क्लास ही चल रही है। दिक्कत नहीं है इस जीवन के, थोड़ा प्रभु जी वो कोई बात नहीं, वो अच्छी बात है। इस जीवन के लक्षण को बताइए, श्लोक से बताइए, मतलब तात्पर्य से बताइए, क्या श्लोक, क्या लक्षण, कौन से जीवन के लक्षण है? जीवन का लक्षण, आध्यात्मिक जीवन का लक्षण है कि मैं मतलब भगवान का नित्य दास हूँ। हाँ। उनकी भक्ति करना और अपने को इस भौतिक संसार से अलग समझना, ये लक्षण है। और लक्ष्य प्राप्ति की विधि क्या है? भगवान का पवित्र नाम का जप। Yes. हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्णा अच्छा। हरे हरे राम, श्रवण हरे राम 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 हरे। अरे पूरा तो कर देती हैं आप। ठीक है, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सही है, निरपराधिक, निरपराधिक जप, ये ध्यान देना हो। हाँ, देखिए मैं पहले भी समझा चुका हूँ, अपराध, अब मैं भूल रहा हूँ अभी फिर से, लेकिन कुछ 4 तरह से जब किया जाता है। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी बताए, अपराध युक्त जब होता है वो भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करता है, लेकिन व्यक्ति को उसके दुष्प्रभावों को भी भोगना होता है। निरपराधिक जप है लेकिन तत्व ज्ञान से रहित है तो वह मुक्ति प्रदान करता है, और निरपराधिक जप है और संबंध ज्ञान से युक्त है तो वह भगवत प्रेम देने वाला है। अब समझ में आ रहा है, अपराध नहीं कर रहा है और भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए जप कर रहा है तो वो प्रेम देने वाला है। आपको अगर याद हो तो बताया गया था कि अलग इच्छताम वाले श्लोक बताया गया, अलग अलग इच्छाओं के अनुसार अलग अलग प्रभाव व्यक्ति को प्राप्त होता है। फाइन। विष्णु यामल तंत्र श्री श्रील जीव गोस्वामी ने क्या सिद्ध किया है? दीप्ति शर्मा माता जी वांट टू से समथिंग। हरे कृष्णा प्रभु जी, विष्णु यामल तंत्र से श्रील जीव गोस्वामी जी ने यह सिद्ध किया है, इसके द्वारा हरि नाम के जप के द्वारा मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। बिल्कुल सही उत्तर है। श्रील जीव गोस्वामी द्वारा मार्कंड पुराण से क्या उद्धरण दिया गया है एवं इस संबंध में क्या निष्कर्ष बताया गया है? Who would like to answer? रघुपति प्राण प्रभु, अदिति कृपा माता जी, विल गिव यू अ चांस। राजेश प्रभु आपका तो माइक ही नहीं चलता है, ठीक है, मौका दिया जाएगा, बताइए। जी, इसमें श्री जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वे न तो भगवत भक्त की निंदा करे और न ही निंदा सुने, और जो भगवान के भक्तों को छोटा बताने का प्रयास करते हैं, जो भगवान के भक्तों को छोटा बताने का प्रयास करते हैं, हाँ, वहां से उस स्थान से हट जाना चाहिए। और बातें बोली थी कि जीव काटने चाहिए, वो सब हम नहीं करते, लेकिन निंदा से दूर रहना चाहिए। देवताओं के नामों से भगवान के पवित्र नाम की तुलना करना या उनके समान समझने के अपराध के विषय में भगवद गीता में क्या बताया गया है? ये तो काइंड ऑफ रिपीटेड है इन द सेंस, पिछले श्लोक में लिया था। कुछ यहाँ से कोई भक्त बोलना चाहेंगे? मथुरा शरीर प्रभु को दीजिए माइक, बहुत दूर बैठे हैं आप। कोई बात नहीं, इट इज कमिंग टू यू, प्लीज। कि वे भी उनके पार्ट एंड पार्सल के ही बराबर है असल में, जो भी देवी देवता। यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमदोजित एवं, तो भगवान जो भी इस जगत में विभूति है भगवान का अंश है, तो उनके नामों में भी, देवताओं के नामों में भी शक्ति भगवान के नाम से यार अलग नहीं। पतित व्यक्ति कौन है? ओहो हो, ये प्रश्न खतरनाक है। पतित व्यक्ति कौन है जिन्हें भगवान क्षमा नहीं करते? लेट्स सी इफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन विद ऑल इट्स नुआंसेस, क्योंकि मैं आपको फंसाऊंगा उसमें। ओके, प्लीज गिव इट, आई विल गिव यू अ चांस। अब मैं मजाक नहीं बनाऊंगा, गलती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आई विल आस्क यू सम थिंग ऑन दैट। लेट्स सी व्हाट्स योर आंसर। बोलिए, की आवाज क्यों नहीं आ रही है? अरे बोल, आपने माइक क्यों नहीं यूज कर रहे? अच्छा वाला माइक क्यों नहीं यूज कर रहे अपना? हाँ अभी आ रही है, हाँ बोलिए। टीका में बताया गया है कि जो भगवान के पवित्र नाम की दिव्य शक्ति का उपयोग अपने कुत्सित कार्यों के लिए करना चाहते हैं। हाँ, थोड़ा आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, लेकिन आपने उत्तर सही दिया कि जो व्यक्ति अब भगवान के नाम को अपने इंद्रिय मतलब पापों को काटने के लिए या पापों को सपोर्ट करने के लिए कर रहा है, उसको भगवान क्षमा नहीं करते।
ओके, अब मेरा एक प्रश्न है, क्या भगवान कभी क्षमा नहीं करते? अब ये बात शायद हमारे क्लास में भी क्लियर नहीं हुई है, क्या भगवान कभी क्षमा नहीं करते? सो हु विल आंसर दिस? दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. ओके, कृष्ण लादनी माता जी. और अगर करते हैं तो कब करते हैं? भगवान क्षमा पहले और मैं कठिन प्रश्न करता हूं, भगवान क्यों क्षमा नहीं करते और कब करते हैं और क्यों करते हैं? तो पहले बताइए कि भगवान क्यों क्षमा नहीं करते. ये बताइए कि किस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, कौन से पतित व्यक्ति के बारे में बात हो रही है? जो भगवान के नामों के प्रति अपराध करता है और मतलब उसका सहारा लेके कुत्सित कार्य करता है. उसके सहारे कुछ यानी 7वें नाम अपराध की बात हो रही. ठीक है, ये क्लियर समझ आ रही है. विशेष 7वें नाम अपराध की बात हो रही. तो क्यों क्षमा नहीं करते? क्योंकि वो अपने पापों में भगवान को भी समेट रहा है. वेरी गुड. अच्छा, और कब करेंगे? पहले भगवान एटीट्यूड देखेंगे, आप वो सच में चाहता है. यस, यानी कि नाम उच्चारण करते करते भगवान ये व्यवस्था भी करेंगे. एक तो वह खुद भी कुछ शुद्ध होगा नाम उच्चारण करने से, और भगवान उसे भक्तों का संग भी देंगे. क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि कोई भी व्यक्ति हमेशा नाम अपराध नहीं करता है. क्या सुनाई पड़ रहा है ये बात? प्रभुपाद जी के तात्पर्य में ही छठे स्कंद में बोलते हैं कि कभी कोई भक्त नाम अपराध से युक्त होकर करते हैं और कभी नाम मतलब प्रॉपरली भी लेते हैं. सुनाई पड़ रहा है ये रहस्य? हमेशा नाम अपराध नहीं करते. सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? दिस इज समथिंग वेरी मिस्टिकल. एवरी डे वी आर नॉट कमिंग इन सिंफुल एक्टिविटी. कोई पापी व्यक्ति भी अब रोज ही पाप नहीं करता है. और कभी उसको दिखेगा कि अरे ये भगवान व्यवस्था करेंगे, अच्छे भक्तों का वह कीर्तन सुन सकता है या भक्ति उनको करते हुए देखेगा, तो वह समझेगा कि नहीं, यह तो बड़ी अच्छी स्थिति में है. मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊं आपको, एकदम समझ में आ जाएगा. देवानंद पंडित थे जो बहुत विरक्त थे और भागवत में प्रवचन करते थे, लेकिन भागवत का कंक्लूजन भक्ति बताते नहीं थे. महाप्रभु बड़े क्रोधित होते थे. और एक बार उनकी भागवत में श्रीवास ठाकुर बैठे हुए थे और उनको विकार आने लगे, तो वो बेहोश प्राय जैसे हो गए थे. तो उनको उठाकर बाहर फेंक दिया. उनके शिष्यों ने कहा कि भावुक व्यक्ति है, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया. तो और महाप्रभु क्रोधित हो गए उनके ऊपर. लेकिन अद्भुत बात ये थी, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि महाप्रभु क्रोधित क्यों हो रहे हैं. महाप्रभु क्षमा नहीं कर रहे थे उनको, क्योंकि अपराध श्रीवास ठाकुर के प्रति हो रहा. फाइन. लेकिन देखिए कैसे अद्भुत बात है. महाप्रभु की ठाकुर जी की कृपा थी कि वक्रेश्वर पंडित, एक इधर श्रीवास पंडित के प्रति अपराध हुआ और उधर वक्रेश्वर पंडित, ये भी महाप्रभु के पार्षद हैं. उनके बारे में पता होगा आपको कि 72 घंटे वो नॉन स्टॉप डांस करते थे. ओके, तो उनका नृत्य देख करके ये बड़े प्रभावित हो गए. तो हुआ ये कि जब वह नृत्य करते तो इनकी वह सेवा करने लगे. अन्य लोग उनके पास आने का प्रयास करते, उनको रोकते, मतलब वह उनका प्रोटेक्शन करने लगे. तो ऐसे करते करते उसको बताया जाता है कि उन्होंने उनके सर पे हाथ रख दिया कि तुम्हारे को कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाए. अब जब वक्रेश्वर पंडित कर दिए तो फिर समझ में आया मेरी बात. ये व्यवस्था कौन की है? ठाकुर जी की है, भगवान की है. और बाद में फिर उन्हें बहुत से एक प्रार्थना रखी है कि कैसे वैष्णव के चरण में मैं मतलब अपराध नहीं करूं. ऐसे करके वैष्णव की गुणगान करते हुए प्रार्थना की, बहुत अच्छे भक्त बने. मैं किसी ऋषि के वो अवतार है देवानंद पंडित, मैं भूल रहा हूं कौन से ऋषि के. समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति अब हमेशा अपराध ही करता है, इसलिए बार बार नाम बोलते रहना चाहिए. और सबसे अच्छा है कि हम सिद्धांत सुने. जब सिद्धांत सुनेंगे, श्रीमद् भागवत सुनेंगे, तो अपने आप हमारी प्रवृत्ति दूर रहेगी इस अपराध से करने के लिए. ओके, ठीक है. श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में तो समझ गए, जब तक उसका एटीट्यूड ठीक नहीं होगा तब तक. अगर उसका एटीट्यूड ठीक हो जाएगा तो भगवान कृपा करने के लिए हमेशा तैयार है. तो इसीलिए आप बार बार देखेंगे कि जो श्रवण कीर्तन नहीं करते उनका एटीट्यूड बड़ी देर में सही होता है. क्योंकि हो सकता है वो अपराध करते ही जा रहे, उनको पता ही नहीं चल रहा है. तो जल्दी ठीक हो जाता है अगर व्यक्ति श्रवण कीर्तन में लग जाता है. श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में जीवन का उपयोग कैसे करने के लिए बता रहे हैं. एवं अज्ञान में बीते दीर्घ जीवन की तुलना किससे कर रहे हैं और क्यों? किसने उत्तर नहीं दिया? यहाँ पे सबने उत्तर दिया, बाकी लोग को हाथ में दर्द हो रहा है, so they cannot raise their hand.
Okay. Rajesh Prabhu will give you a chance, but only if your mic works. हरे कृष्णा प्रभु जी। Wow, finally! देखिए लगे रहे प्रयास में तो माइक चली गया। ओके, बताइए। हाँ। प्रभु जी, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि मनुष्य का जीवन ऐसा होना चाहिए जहाँ पे वो कोई बिना किसी पाप के जो है निरंतर भगवान नाम का जो है वो करता रहे। क्या वो करता रहे? हाँ, यशगान करता। ठीक है, ओके। भगवान यशोगान करता रहे। ठीक, ओके। और दूसरे पॉइंट में जो है एक एग्जांपल दिया जा रहा है एक वृक्ष का जो कि दीर्घ आयु होते हुए भी आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम जो है अज्ञान में रहता है। तो यहाँ ऐसे जीवन का क्या लाभ होगा? क्या लाभ है? ठीक है, पेड़ की तरह जीवन देने का कोई फायदा नहीं है। फाइन, सो वी आर डन। और कुछ? अगर माला कुछ रह जाए किसी रीजन से तो क्या नेक्स्ट डे कर सकते हैं, लेकिन रीज़न तगड़ा होना चाहिए। अगर कहें कि आज मेरे एग्ज़ाम में नंबर कम आए, ठीक है कल माला करूँगा, तो यह कोई बहुत स्ट्रांग रीज़न नहीं है। बहुत बीमार हो जाए तब एक बात मानी जा सकती है। विल स्टॉप हियर। ओके, थैंक यू ऑल। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।